कृष्ण। यस्या प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि न्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐसे गोसाइर कोरि चरण वंदन जहाँ होत विघ्ननाश अभीष्ट पुराण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इस कार्तिक के पावन मास में हरि कथा श्रवण का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके लिए हम युगल सरकार और महाप्रभु के चिर ऋणी हैं। मास अति शुभ है और पूर्ण शुभता हमारे जीवन में खिले, इसके लिए हमने सोचा कि आपको वो रहस्य बताएं कि जब तक ये चीज हम अपने जीवन में फॉलो नहीं करेंगे तब तक जितनी भगवत कृपा आज तक हुई हैं या अभी हो रही हैं या आगे होंगी वह कोई भी फलीभूत नहीं हो पाएंगी। जब तक हम एक चीज को समझ के सही रूप से उसको फॉलो नहीं करेंगे तो कोई कृपा फलीभूत नहीं हो पाएगी। कृपा होगी पर फलीभूत नहीं हो पाएगी। तो आज हम समझने का चेष्टा करेंगे इस अति विशेष रहस्य को। और पृथ्वीलोक छोड़िए, देवलोक में भी इस प्रकार का रहस्य श्रवण प्राप्त होना अति कठिन है, असंभव समझिए। तो आप सब इस रहस्य को सुन पा रहे हैं, सुन पाएंगे अभी। तो आप लोग इसी सुनने की वजह से भी बहुत कृपा के पात्र हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं। और इस सत्र हमने आज सुबह में प्रार्थना भी करी आप सबके लिए कि ये सत्र आप सबको समझ आ पाए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व को भी समझाना अति कठिन है। देखिए, जब भी कोई पैदा होता है किसी भी योनि में, 84 लाख योनियों में,
तो प्रारंभ से ही वह एक ही कार्य करता है। क्या करता है? सबसे पहले मानता है कि एक मेरा मन है, मेरा मन है, और वो मेरे मन के अनुसार कार्य करता है, यानी कि उस मन के अनुसार कार्य करता है। सुबह से शाम, शाम से रात तक 24 घंटा, 365 दिन, 100 साल की उम्र हो तो 100 साल, 1 लाख साल की उम्र हो, पूर्व युगों में होती थी तो 1 लाख साल। कार्य क्या होता है? मेरा एक मन है और उसी के अनुसार कार्य करना हर योनि में। पर आप थोड़ा ठहराव लाएं हम अपने जीवन में और पूछें कि इतने वर्षों से ये जो मैं कार्य कर रहा हूं, ना ही इस जीवन में, अनेकों जीवन में यही तो कार्य कर रहा हूं मैं, कि मेरे मन अनुसार मैं कार्य करता हूं। सोचता हूं मन के अनुसार अगर कोई चीज हो गई तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो मुझे सुख मिल जाएगा। मूलतः तो हम हर कार्य सुख के लिए तो चाहते हैं, ठीक बात है। तो जो सुख है उसकी हमने परिभाषा बनाई हुई है। यदि इस सांसारिक मन जो मुझे प्राप्त है, मटेरियल माइंड, इसके अनुसार मैं कार्य करूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये हमने एक परिभाषा बनाई हुई है। आज इस परिभाषा की जांच करनी चाहिए कि ये वाक्य में क्या ऐसा है, या ये एजम्पशन सही है कि मन के मुताबिक अगर मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा तो क्या मैं खुश हो जाऊंगा। हरे कृष्ण। तो हम बता रहे थे कि अष्टावक्र मुनि कह रहे हैं कि जो आत्मा है वह शरीर को कभी स्पर्श भी नहीं करती, और जो शरीर को स्पर्श करता है वो फिर मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है? तो सुख तो बहुत दूर की बात है, जो चीज़ शरीर को स्पर्श करती है या शरीर को प्राप्त होती है तो मुझे प्राप्त कैसे हो सकती है? ये हमें समझने की आवश्यकता है। मन कुछ कहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो हम उसकी पूर्ति करने में लग जाते हैं। कि हम ये समझते हैं कि मन की मांग जो है वह मेरी मांग है, मन की मांग जो है मेरी मांग है। जैसे मन बोलता है कि मुझे ये खाना है, मन बोलता है मुझे यहाँ घूमना है, मन बोलता है मुझे ये कपड़े पहनने हैं, मन बोलता है मुझे इस प्रकार की जगह में जाना है, मुझे गाना सुनना है। तो ये क्या मन बोलता है? क्या समझिए साइंस को। मन किसी को बोलता है? मन तो जड़ है। मन बोल सकता है? जड़ वस्तु कुछ बोल सकती है? कदापि नहीं। त्रिकाल में मन कभी नहीं बोल सकता किसी आत्मा को, क्योंकि वो तो जड़ है। उसमें अलग अलग प्रकार की चीजें भरी हुई हैं। मटेरियल माइंड में मटेरियल चीजें ही तो होंगी। मन जड़ है ना, तो जड़ मन में क्या होगा? जड़ चीजें, जड़ इच्छाएं। क्या मेरा इनसे संबंध है? ये खा लो, ये पहन लो। मटेरियल माइंड जो है उसमें यही सब भरा हुआ है। मटेरियल माइंड मतलब एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर, बस सॉफ्टवेयर में क्या है? मटेरियल चीजें हैं। जैसे कि मान लो कोई क्रिकेट का सॉफ्टवेयर हो तो उसमें क्या चीजें होंगी? क्रिकेट की चीजें होंगी। कोई मैथमेटिक्स की बुक्स का सॉफ्टवेयर होगा, उसमें मैथमेटिक्स की चीजें होंगी। तो जो मटेरियल मन है जैसे, उसमें केवल और केवल जो है मटेरियल चीजें ही हैं। और मन नहीं कहता किसी को कुछ। हम मटेरियल माइंड एक केवल सॉफ्टवेयर है। आपने कभी देखा है कि कंप्यूटर के अंदर, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है। कभी सॉफ्टवेयर ने किसी को चिल्ला के बोला आओ मुझे ज्वाइन करो, मुझे चलाओ? नहीं, हम ही सॉफ्टवेयर में जाके हार्डवेयर के द्वारा कार्य करते हैं कंप्यूटर का। उसी प्रकार से हम मन से केवल अपने आप को कनेक्ट कर देते हैं, जुड़ जाते हैं मटेरियल मन से, और मन की मांग को स्वयं की मांग मान लेते हैं, जबकि मैं मन से बिल्कुल अलग हूं। जिस प्रकार से मैं बेंच से बिल्कुल अलग हूं, मैं खंबे से बिल्कुल अलग हूं, क्योंकि वो जड़ हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस चीजों का संसार में कोई भी जड़ वस्तु बनी हुई है, उसी प्रकार का ये दोनों, ये जड़ शरीर, ये अपरा शक्ति है, मैं पराशक्ति हूं।
तो पराशक्ति जो है अपने आप को जड़ता से जोड़ेगी, तो ही तो उसको लगेगी मेरे अंदर जड़ इच्छाएं हैं। आपको एक बात बताएं, आप कहोगे कि नहीं मेरी तो इच्छा होती है खाने पीने की, इन सब चीज़ों की, तो स्त्री संग की मेरी इच्छा होती है, मेरी इच्छा घूमने फिरने की, ड्रिंक्स पीने की होती है, तो ये आपको बताएं ये आपकी इच्छा नहीं है। आप कहोगे मेरी तो है, अरे नहीं है आपकी। आप ये सोचो, आप जो हो आत्मा हो, आत्मा यानी कि चिन्मय तत्व। तो चिन्मय आत्मा जो है, ये देखिए अश्वत्थामा गीता में बताया गया, क्व भूतानि क्व देहो क्व इंद्रियाणि क्व व मनः क्व शून्यम क्व च नैराश्यम मत स्वरूपे निरंजन। मेरे निर्मल स्वरूप में, मैं तो निर्मल स्वरूप है मेरा, उसमें पंचभूत कहाँ है? मैं जो आत्मा हूं उसमें ये पंचभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश कहाँ है? फिर आगे कह रहे हैं इस मैं जो निर्मल स्वरूप है इसमें देह कहाँ है, इसमें इंद्रियां कहाँ है? मेरे निर्मल स्वरूप इंद्रियां नहीं है मेरे निर्मल स्वरूप में। समझो, मैं चिन्मय आत्मा, मुझ में इंद्रियां नहीं है। मन कहाँ है? मुझ चिन्मय स्वरूप में। मन तो सूक्ष्म शरीर है, वो तो शरीर है, मैं शरीर थोड़ा, मैं तो कण हूं। कण और शरीर बिल्कुल अलग अलग है, और मैं चिन्मय हूं और ये जड़ है मन। मेरे अंदर इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई भौतिक तत्व नहीं है। जब मेरे अंदर कुछ भौतिक मटेरियल है ही नहीं, तो मेरी मटेरियल डिजायर हो कैसे सकती है? आप समझ पा रहे हैं? जब मेरे अंदर कुछ मटेरियल है ही नहीं, तो मेरे अंदर मटेरियल इच्छा कैसे हो सकती है? ये होना संभव ही नहीं है। मैं कण हूं, कण के अंदर केवल एक ही इच्छा होती है कि मुझे आनंद प्राप्त हो, मुझे केवल आनंद चाहिए, मुझे भोजन नहीं चाहिए, मुझे स्त्री संग नहीं चाहिए, मुझे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे लेटेस्ट मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आनंद चाहिए। आप बताओ, कभी आत्मा की पुकार हो सकती है कि मुझे मोबाइल दे, मुझे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहनाए, या मुझे शाही पनीर मिले? कभी आत्मा ऐसी इच्छा कर? आप बताओ, क्या ऐसी आत्मा इच्छा कर सकती है? कभी संभव ही नहीं है। आत्मा यानी कि मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, मुझे आनंद मिले, मैं उस दूसरा और कुछ चाहता ही नहीं हूं। मेरी आवाज केवल एक ही है कि मुझे आनंद मिले। अब ये जो कोई आवाज आ रही है, या इसके अंदर आवाजें भरी हुई हैं मटेरियल माइंड के अंदर, तो ये समझ लो कि जैसे कि खंबे से कोई आवाज आ रही हो, या बेंच से कोई आवाज आ रही हो, उसके साथ हम अपने आप को जोड़ लें और सोचें कि जो बेंच की या खंबे की आवाज है, या बेंच की या खंबे की कोई मांग है, वही मेरी मांग है। मेरी मांग तो बिल्कुल अलग है ना, मैं तो खंबे से, बेंच से बिल्कुल अलग हूं ना। तो उसी प्रकार से मैं मटेरियल माइंड, मैं मटेरियल से बिल्कुल अलग हूं, अलग जड़ है। मटेरियल मतलब जड़, डेड चीज किसी को कुछ नहीं दे सकती। मटेरियल मन जो है वो किसी को भी कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि इस प्रकार का पागलपन जो है, यही सामान्य जीवन है आजकल लोगों का। तो हमें लगता है यही ठीक है, मन के अनुसार जो मिल जाए उससे सुख। आप खुद सोचो, मन के अनुसार अगर मिलेगा भी सही तो किसको मिलेगा? अच्छा, मान के मान लो कपड़े मिल गए या भोजन मिला, तो किसको मिला? आत्मा को, शरीर को मिला। तो मैं तो अंदर बैठा हूं, तो मुझे तो प्राप्ति कुछ नहीं हुआ, सुख तो बड़े दूर की बात है। अगर मन के अनुसार कार्य करके मिलेगा किसको? जी, मन को मिलेगा। वास्तव में मन को भी क्या मिलना है? मन तो जड़ है, जड़ को कुछ मिल सकता है? इस संसार में ना मुझे कुछ मिल सकता है, ना जड़ को कुछ मिल सकता है। जड़ तो डेड है, उसको कोई मिल भी जाएगा तो भी कुछ नहीं होगा, और मुझे कोई जड़ मिल नहीं सकता। तो जो भी हम कार्यान्वित हो रहे हैं मटेरियल माइंड के अनुसार करके, उससे मुझे कभी कुछ मिलेगा नहीं। जड़ को कुछ मिल भी जाएगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, जड़ को कुछ मिल भी नहीं सकता। जड़ और मैं बिल्कुल ऑपोजिट हैं। जब मैं मटेरियल माइंड को फॉलो करता हूं, तो जो वास्तविक सुख जो है, वास्तविक सुख क्या है? भगवान आनंदम ब्रह्म, वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो परम तत्व, वो सच्चिदानंद तत्व, वो ही आनंद है।
आत्मा यानी कि मैं, मेरी केवल एक पुकार है, मुझे आनंद चाहिए। 24 घंटे मैं अंदर से ये चिल्ला रहा हूं, मुझे आनंद चाहिए। गलती क्या है फिर? गलती है कि मटेरियल माइंड रूपी सॉफ्टवेयर में घुस जाता हूं, तो जो सॉफ्टवेयर के अंदर भरा होता है, सॉफ्टवेयर की पुकार को, सॉफ्टवेयर में जो डिमांड को मैं अपनी मांग, अपनी डिमांड मान लेता हूं। आप समझ रहे हो कितना मूर्खता की बात है? आवाजें आ रही हैं, अगर कहीं से आवाजें भरी हुई हैं, तो आवाजें तो जैसे मटेरियल माइंड में यही भरा होगा, मेरा, मैं किसी का पापा हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी की बहू हूँ, मैं जेठानी हूँ, मैं देवरानी हूँ, मैं मम्मी हूँ, मैं भैया हूँ, कुछ भी हूँ, यही सब भरा है मटेरियल में। आत्मा कभी बोलती है मैं भैया हूँ, मैं सास हूँ, मेरी बहू है? आत्मा कभी बोलेगी? आप खुद सोचो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मटेरियल माइंड। मटेरियल माइंड ने में भरा हुआ है कि तुम ये हो, तो हमने मान लिया हम ये हैं। अच्छा, जो आप अपने आप को स्त्री मानते हो या पुरुष मानते हो, ये आपको कैसे पता चला कि आप स्त्री या पुरुष आपको लगता है आप हो? आत्मा कभी बोलती है कि मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं? आत्मा कभी बोलती है? नहीं। फिर वो एक सॉफ्टवेयर में घुसे, उसके अनुसार हमने अपने आप को मानना शुरू कर दिया, मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं। उसके बाद जो भी कार्य करेंगे हम स्त्री पुरुष के लिए करेंगे, और स्त्री पुरुष के लिए कार्य करके कभी भी आत्मा को कुछ नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। सुख मुझे चाहिए, स्त्री या पुरुष को सुख नहीं चाहिए। और हम स्त्री को या पुरुष को या पिता को या पत्नी, जो भी अपने आप को मान रहे हैं, या पति को, इसी को सुख देने में लगे हैं, और जो कि ये कोई है ही नहीं। मैं पिता नहीं हूं, मैं पति नहीं हूं, मैं मां नहीं हूं, मैं पत्नी नहीं हूं। किसने बोला कि आप हो? आत्मा ने बोला कि आप पत्नी हो। आत्मा क्यों बोलेगी? अच्छा यही बताओ, आत्मा बोल सकती है कि आप पत्नी हो, अब आत्मा होना, चित्कर्ण होना, चित्कर्ण कभी बोलेगा कि मैं पति हूं? अच्छा, हम सब आत्मा एक जैसे हैं, सबके शरीर में वही एक प्रकार की आत्मा है। तो एक बात बताओ, एक आत्मा किसी को बोले कि भाई तुम गीता हो, और एक वही आत्मा जो है किसी को बोले कि तुम अमित हो। आत्मा किसी को ये बोले कि तुम स्त्री हो, कोई पुरुष, क्यों बोलेगी आत्मा किसी को ऐसा? आत्मा तो लिंग रहित है, और किसी को भी कुछ भी बोले क्यों? आत्मा कभी नहीं कह रही। आत्मा तो चित्त कण है, वो सिर्फ जुड़ रही है एक मटेरियल माइंड से, वो उसके बाद अपने आप को ऊट पटांग मानना शुरू कर रही है। जो सॉफ्टवेयर ने बोला वही मैंने मान लिया। आप बताओ, इस दुनिया में इतने दुकान ऑफिसेज हैं, उसमें सॉफ्टवेयर ऑपरेटर्स हैं, तो क्या सॉफ्टवेयर ऑपरेटर होने से क्या कोई सुखी हो सकता है क्या? तो जब ऑफिसेज में कोई सॉफ्टवेयर ऑपरेटर होने सुखी नहीं हो सकता, तो ये भी तो हम सॉफ्टवेयर ऑपरेटर ही बन रहे हैं। सिर्फ उसी को, सॉफ्टवेयर को, शास्त्र में बताया गया है सम सिद्धिम हरितोषणम। सिद्धि क्या है? हरि की प्रसन्नता। और हम क्या कर रहे हैं? सम सिद्धिम मन तोषणम। मन की तुष्टि को हम सिद्धि मान रहे हैं, हम सुख मान रहे हैं। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? आप सोचिए, कितनी बड़ी मूर्खता है। मटेरियल माइंड को तुष्ट करने से आनंद मिल जाएगा, ये किस प्रकार से सिद्ध हो? कौन सा गणित है? आप बताइए अपने आप को, किसी को बताना नहीं है, ये अपने आप को उत्तर देना। ये कैसा गणित से मैं जीवन जी रहा हूं? मटेरियल माइंड को मैं तुष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं 24 घंटा, और सोचता हूं मैं सुखी हो जाऊंगा। आपको उदाहरण से समझाएं, जैसे कि मान लीजिए ये रसगुल्ला है, ये जीभ में डालेंगे तो ही कुछ इसका सार्थक होगा, ठीक है? अब यही रसगुल्ला मान लो ये हम आंख में डालें, तो क्या आंख खा सकती है रसगुल्ला? तो जड़ तत्वों से बने हुए इंद्रिया की एक चीज दूसरी इंद्रिया नहीं खा सकती। तो जो मैं चिन्ह में हूं, तो मैं तो ये तत्व ही नहीं हूं, तो मैं कैसे ये खा सकता हूँ रसगुल्ला या कपड़ा या स्त्री संग कैसे कर सकता हूँ? क्या स्त्री संग जो जनेंद्रियों का संग है, क्या वो आंखों से कर लेगा व्यक्ति का केवल, या कानों से कर लेगा केवल? नहीं,
तो एक इंद्रिय का काम दूसरी इंद्रिय नहीं कर सकती, जबकि दोनों जड़ हैं। तो मैं तो चिन्ह में सत्ता मात्र हूं केवल, तो मेरे को कैसे मिल जाएगा वो चीज जो कि मेरे से बिल्कुल विजातीय है। मेरी तो जाति की भी नहीं है कोई, इस संसार की कोई भी चीज मेरी जाति की भी नहीं है। और एक और बात, पहली बात तो जो भौतिक मन के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं वो गणित ही बिल्कुल अलग है। मन को कुछ मिलना नहीं है, मुझे कुछ मिलना नहीं है, व्यर्थ का श्रम कर रहे हैं, श्रम एवं ही केवलम। आप बताओ, मटेरियल माइंड है, जड़ को कुछ मिल भी जाएगा तो उससे मेरा क्या लाभ, क्या लाभ। और मेरा मन नहीं होता। जैसे कि पार्क में बेंच है, मेरा बेंच नहीं है। पार्क में खंबा है, मेरा खंबा नहीं है। पार्क में सड़क के ऊपर पेड़ है, मेरा पेड़ नहीं है, मेरी दीवार नहीं है। जैसे वो जिन तत्वों से बना हुआ है उसी तत्वों से ये सब बना हुआ है, अपरा शक्ति। तो मेरा मन नहीं है, केवल मन है, ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर किसी का नहीं है, वो सॉफ्टवेयर है केवल, वो सब ईश्वर का है। अगर मन हो या कोई भी जिसको अपना बोल सकता है कोई, तो ईश्वर की शक्ति है, वो है, उनका है सब कुछ। मेरा कुछ भी नहीं है। अष्टावक्री मुनि बोल तो रहे हैं इसमें, वह मनः, मेरा मन कहाँ है। मुझ निर्मल स्वरूप में मन कहाँ, देह कहाँ, इंद्रियां कहाँ है। तो इस निर्मल स्वरूप को सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मैं ये हूं, मैं भौतिक मन नहीं हूं। मेरा मन, ये शब्द गलत है। मेरा केवल आत्मा, केवल परमात्मा हो सकता है, मेरा केवल भगवान हो सकता है, मेरा भगवान हो सकता है। मेरा कभी कोई जड़ वस्तु नहीं हो सकती, मेरा कुछ जड़ नहीं हो सकता। मैं जड़ से सर्वथा परे हूं, स्पर्श भी नहीं कर सकता मैं जड़ को। तो मेरा मन नहीं है, इस बात को भी हमें एकदम स्पष्ट होना चाहिए। मेरा नहीं है मन। और हम क्या चाहते हैं, इस मन के अनुसार ना केवल मैं चलूं बल्कि सब लोग चलें इस मन के अनुसार। और सोचे मेरे मन के अनुसार, अरे इस मेरे मन के अनुसार तो आपको भी नहीं चलना चाहिए। जो उसको आप मेरा मन बोल रहे हो उसके अनुसार तो आपको भी नहीं चलना चाहिए। आप किसी और को क्यों चलाना चाहते हैं? आपके मन के अनुसार चल के तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा, तो दूसरे को क्या मिलेगा? जिस चीज के अनुसार चल के आपको कुछ नहीं मिलेगा, उस चीज के अनुसार चल के दूसरे को कैसे सुख मिल जाएगा या कुछ मिल जाएगा? जब हम मन के अनुसार चलते हैं तो केवल कर्म बंधन होते हैं हर क्षण, हर क्षण। क्योंकि जड़ता से संबंध होना ही कर्म बंधन का हेतु है। केवल कर्म बंधन कोई पूछे कब होता है? जैसे ही जड़ता से संबंध है, कर्म बंधन। हमारे को मटेरियल माइंड से उतना वैसे ही दूरी बना के रखनी चाहिए जैसे कोविड के दौरान हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, कहीं कीटाणु अंदर ना चला जाए, मर जाऊंगा। उसी प्रकार से कोई भी बात रह गई मन में कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, पहली बात तो ज्ञानता है। आत्मा कभी नहीं बोलती मुझे भोजन चाहिए, ये वाला चाहिए, शाही पनीर चाहिए, आत्मा नहीं बोलती है। मटेरियल मन में ये भरा हुआ है चीजें, ये है, ये है, ये है। तो हम उसके साथ अपने कनेक्ट करके मानते हैं कि जो मन की मांग है वो मेरी मांग है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। जबकि ये बिल्कुल 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 100% झूठ है। मन की मांग ना कभी आपकी मांग हो सकती थी, ना मन की मांग इस समय आपकी कोई मांग है, ना मन की भविष्य की मांग आपकी मांग होगी। आपकी मांग केवल एक है, मुझे आनंद चाहिए। गलती से सॉफ्टवेयर कनेक्शन करने से एक प्रतीति होती है कि ये स्टेप करके तुम्हें आनंद मिलेगा। माने मन ने बोला ये करो फिर आनंद मिलेगा। ये मटेरियल वर्ल्ड, ये सॉफ्टवेयर ही गलत है, ये सॉफ्टवेयर से कनेक्शन ही गलत है। वो कहता है ये करके मिलेगा, हम कह रहे हैं आनंद चाहिए। वो बीच में से अपने आप को एक प्रॉपर्टी डीलर, दलाली इसके थ्रू दलाली करके, नहीं हमें दलाल की जरूरत नहीं है। मटेरियल माइंड से किसी को कुछ नहीं मिल सकता क्योंकि वो मटेरियल है। हम चाहते हैं इस मन के अनुसार मैं भी कार्य करूं और सब लोग कार्य करें। सब लोग जितने भी मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी सास हैं, मेरे ससुर हैं,
मतलब जैसे मेरा मन करे वैसे सब लोग कार्य करें, और इसका परिणाम मैं स्पेकुलेट करके बाय डिफॉल्ट मानती हूं कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगी। ये कितनी बड़ी हैरानगी है कि मेरे मन के अनुसार मैं ही जब सुखी नहीं हो सकती तो कोई और सुखी कैसे हो सकता है। और हम दिन रात यही स्क्रिप्ट लिखने में लगे रहते हैं कि मेरे पति को ऐसे चल, व्यक्ति दुखी होता है, स्त्री दुखी होती है, पुरुष दुखी, क्यों? मेरे पति को ऐसे करना चाहिए तो उन्होंने ऐसे नहीं किया, और बच्चों को ऐसे करना चाहिए था उन्होंने ऐसे नहीं किया, सास ने ऐसे करना चाहिए था ऐसे नहीं किया, पड़ोसी को ऐसा करना चाहिए ऐसे नहीं किया, वो प्रभु जी ने ऐसा करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, गुरु जी को ये करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, इनको ये सबकी स्क्रिप्ट लिखने में लगे हुए हैं, स्क्रिप्ट राइटर बने हुए हैं। किस लिए? मेरे मन के अनुसार होगा, मेरे मन के अनुसार सब लोग चलने शुरू हो जाए। सोचिए ये क्या सॉफ्टवेयर कितना करप्ट होगा। मतलब आपको आनंद चाहिए, कोई व्यक्ति बीच में ही कहाँ आया, आप बताइए। किसी व्यक्ति के आने की, कुछ भी करने की जरूरत क्या है? मुझे तो आनंद चाहिए ना। ये कहां से कोई बीच में आ गया, कहां से कोई कुछ भी करे तो उससे मुझे आनंद? ये कैसा पागलपन है ये? कोई कुछ भी करे या ना करे, मुझे तो भगवान आनंद चाहिए बस। कोई व्यक्ति बीच में आया कहां से? कितनी हम स्क्रिप्ट राइटर बने हुए हैं सबके। कोई बोला फिल्म इंडस्ट्री में हो, नहीं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हूं, मैं अपने घर में ही हूं, पर 24 घंटे स्क्रिप्ट लिख रहा हूं सबकी, बच्चों की, अपनी, इसकी, उसकी। यहाँ पे कंबल रखा होना चाहिए, इतने बजे के बाद कंबल छोड़ दो, तुम ऐसे करना चाहिए, ये कर, सब हर समय स्क्रिप्ट लिख रहे हैं सबकी। इससे क्या लग रहा है हमें कि हम सुखी हो जाएंगे। कितनी हैरानगी की बात है, कितनी हैरानगी की बात है। जब तक हम ये हृदय से नहीं समझेंगे कि मेरे मन के अनुसार मुझे नहीं चलना, ना ही किसी को चलाना है, तब तक हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड, नित्य वृंदावन, नित्य नवद्वीप में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। आप पूछोगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि नित्य वृंदावन में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि वो मन के अनुसार खुद चले या उसके अनुसार कोई और चले। नंद, यशोदा, ललिता, विशाखा, रूप मंजरी, रति भंजरी, सुबल, मलमंगल, रक्तक, पत्रक, या वैकुंठ लोक में कोई, या राम भगवान के भक्त, नरसिंह भगवान के, किसी भी वैकुंठ लोक में, गोलोक में, द्वारका में, मथुरा में, कहीं भी कोई नहीं चाहता कि मेरे अनुसार कोई चले। तो जब तक हमारा सॉफ्टवेयर ही ऐसा ही बना रहेगा कि मेरे अनुसार कोई चले, वहां पे तो इसका प्रवेश ही नहीं है। वहां तो होता है कि मैं रूप मंजरी के अनुसार चलूं, मैं ललिता सखी के अनुसार चलूं, मैं श्री कृष्ण के अनुसार चलूं, मैं राधा रानी के अनुसार चलूं, मैं गुरु मंजरी के अनुसार चलूं। वहां तो केवल ये भाव है, यही अंतःकरण है सबका, अनुगत्य में। औरों को छोड़ो, किसी को अपने अनुसार कोई चलाना ही नहीं चाहता स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। हमारा ये आज का सत्र लेने का मुख्य उद्देश्य यही था, ये समझाएं कि जब तक हमारे मन में ही रहेगा कि मैं इस मन के अनुसार चलूं या मैं मेरे अनुसार लोग चले, तब हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर ही नहीं सकते। क्योंकि वहां पे कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरे अनुसार कोई चले। वहां चाहता है कि हम रूप मंजरी के अनुसार चले, हम गुरु मंजरी के अनुसार चले, हम राधा रानी के अनुसार चले। हमारा मैं पूरी तरह लीन हो जाता है, हमारी निजता जो है उसका पूर्ण विस्मरण हो जाता है। हमारा निज जो मन है वो राधा रानी के मन में लीन हो जाता है। श्रीमती समा सबे देह भेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। तो जो मैं है वो अलग नहीं रहता। तो यदि आप वास्तव में मंजरी बनना चाहते हैं तो इस इच्छा को कि मन के अनुसार मैं चलूं, पहली बात कुछ मिलेगा नहीं। ये वही बात है, मन के अनुसार चलना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, कुछ नहीं मिलेगा, केवल कर्म बंधन के। और अंतःकरण इतना दूषित जो होना चाहिए उसका ठीक विपरीत है। अंतःकरण, श्री बाबा जी महाराज बता रहे हैं प्रेम भक्ति चंद्रिका में कि अंतःकरण जो है उसका हमें गठन करना चाहिए कि देखिए बाबा जी क्या कह रहे हैं। अगर हम वास्तव में आध्यात्मिक जगत में जाना चाहते हैं तो क्या कह रहे हैं श्लोक 57 में,
कि जो हम भजन कर रहे हैं उसका मुख्य रूप से हमें जो मंजरी भाव भावित अंतःकरण प्रस्तुत करना है, यही मूल हमारा भजन है। भजन कोई शरीर को नहीं करवाना, भजन हमने अपने बुद्धि को, मन को, अहंकार, इनको समझाना है कि मैं स्वाभाविक नेचुरली अनुगत्य में रहना चाहता हूं और मैं बड़ा खुश होता हूं अनुगत्य में रह के। जो मटेरियल मन के अनुसार भी चले तो भी तो उसके अनुगत्य में हो। आपने अपना इष्ट देव किसको माना? राधा रानी को नहीं, मटेरियल मन को। सोचो कितनी विपरीत बुद्धि है हमारी कि हमने इष्ट देव राधा रानी की तुष्टि में, हरि की तुष्टि में हमारी तुष्टि होती है, हमें आनंद मिलता है क्योंकि हम उनके अंश हैं। ये उंगली टूटी हुई अलग है, ये शरीर से जुड़ जाएगी तो ऑटोमेटिक लेवल पे सुखी रहेगी। तो भगवान से जुड़ना से हम जुड़ के हम आनंद प्राप्त करते हैं। पर हम और जो राग भजन है उसमें जो बाबा जी महाराज कह रहे हैं कि मंजरी भाव भावित अंतःकरण प्रस्तुत करना, यही मुख्य भजन है, यही हमारा नेचुरल होना चाहिए। जितना हमारा नेचुरल होगा वही हमारी भक्ति में हमारा अग्रसर होना है, नहीं तो और क्या है भक्ति में अग्रसर होना। हम चाहते हैं हमारे अनुसार घर में कोई कार्य करे, हम चाहते हैं हम भी मन के अनुसार कार्य करें और इस मन के अनुसार घर में भी सब कार्य करें। तो ये बहुत खतरनाक है यदि हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना चाहते हैं। हम नहीं कह रहे कि आप अपने आप को बदलें। आपको यदि लगता है आपको गोलोक जाना है, वृंदावन जाना है, नवद्वीप जाना है, तो वहां तो कोई भी मन के अनुसार किसी को नहीं चलाना चाहता। तो आपका तो सॉफ्टवेयर बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। तो कहाँ पे अगला जन्म होगा? गोलोक के ऑपोजिट जो है जड़ जगत, जड़ जगत में ही होगा। हम खुद ही अपने जन्मों का बुकिंग कर रहे हैं कि मेरा पुनः जन्म हो। अगर हम चाहते कोई भी हमारे अनुसार चले तो हम खुद बुकिंग कर रहे हैं कि हमारा पुनः जन्म हो। मद भक्ता नाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। बाकियों को छोड़ दो, स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी मद भक्ता नाम विनोदार्थम, मैं अपने भक्तों के विनोद के लिए करोमि विविधा क्रिया, मैं विविध प्रकार जो भी क्रियाएं करता हूं अपने भक्तों की खुशी के लिए करता हूं। वो ये नहीं चाहते कि श्री कृष्ण उनके अनुसार कोई चले। ना श्री कृष्ण चाहते हैं, ना नंद महाराज चाहते हैं, ना यशोदा मैया चाहती है, ना ललिता सखी चाहती है, ना यशोदा मैया, मतलब कोई रूप मंदिर कहती में कोई नहीं चाहता ब्रज में कि उनके अनुसार कोई चले। और एक हम ये शूद्र जीव चाहते हैं कि हम इस मन के अनुसार हम भी चले, सारी दुनिया चले, गुरु जी चले, भगवान चले, सब चले। सोचिए, इसे कहते हैं प्रभुता, लॉर्डिंग ओवर। इस टेंडेंसी को पहले हम समझे कि कितनी गलत है। इससे मेरा जितना नुकसान हो रहा है उतना नुकसान किसी भी चीज से नहीं हो सकता। और जब तक मैं हृदय से अपनी इस बात को नहीं मानूंगा कि ये गलत है कोई मेरे अनुसार चले और ये अनुगत्य के ठीक विपरीत है, तो हम अपने आप को बदलेंगे नहीं। और जब तक लाइफस्टाइल चेंज नहीं आएगा, अपने आप को बदलेंगे नहीं। अंतःकरण, बाबा जी कह रहे कि मंजरी भाव भावित अंतःकरण प्रस्तुत करें। अनुगत्य में सहज लगे, हमें अनुगत्य में सहज बहुत अच्छा लगे। और जो अनुगत्य में वो हमेशा खुश रहते ही हैं। केवल अनुगत्य में तो हम वैसे भी हैं। जड़ मन की जब बात माने तो किसके अनुगत्य में हो? तो जड़ मन के अनुगत्य में हो। अपने आप से पूछे कि जड़ मन के अनुगत्य में रहना अरबों जन्म से मुझे मंजूर है, जिसमें हमेशा दुख मिल रहे हैं, तो ईश्वर के हरि गुरु के अनुगत्य में क्यों ना हो? और जो गुरु के अनुगत्य में यहाँ नहीं है तो वहां कैसे अनुगत्य में हो जाएगा अचानक से? और अगर हमें जीते जी हम इस बात को, अपने आप को नहीं बदल रहे, तो मरने के बाद कहां से कुछ बदलाव हो जाएगा अचानक से? स्वयं से हमें पूछना चाहिए। अचानक से कुछ नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं कि अंतःकरण को हमें बदलना होगा कि ताकि हम इन लीलाओं को सही से दर्शन कर पाए, वहां पे प्रवेश कर पाए। जब तक मन के अनुसार, ध्यान से सुनो, जब तक भौतिक मन के अनुसार हम कार्य करेंगे या चाहेंगे कोई इसके अनुसार कार्य करे, तब तक वो मार्ग ही नहीं मिलेगा। ध्यान दो, तब तक वो मार्ग ही नहीं मिलेगा जिससे युगल सरकार के चरणों में ममता प्राप्त हो। वो मार्ग ही नहीं मिलेगा। और जब तक युगल सरकार के चरणों में ममता प्राप्त नहीं होगी तो उनकी आठों पैर उनकी सेवा में हम प्रेम में सेवा कैसे करेंगे? मार्ग नहीं मिलेगा ममता का, बिना ममता के आठों पैर सेवा होना संभव नहीं है। तो हृदय से होना चाहिए
कि मैं जैसे मिनरल वाटर पीते हैं, हम कोई भी सामान्य पानी नहीं पीते कभी भी, जितने भी प्यास लगी हो, उसी प्रकार जो भी कुछ हो रहा हो मन में बिठा लें कि मैं इस भौतिक मन की चाल में अब नहीं आऊंगी, मैं एक भी कार्य इस भौतिक मन के अनुसार नहीं करूंगा। एक भी कार्य, जो भी हम भौतिक मन के अनुसार कार्य करते हैं वो जड़ता से जुड़े, जड़ता से जुड़ने का कर्म कर्म बना, कर्म का कर्म फल बना, तो दोनों जो है भुगतने के लिए इस जगत में आना पड़ेगा। हृदय से होना चाहिए कि मुझे इस जड़ मन के अनुसार कोई भी कार्य नहीं करना। और हम देखें घर में जो है हम कितना जो रहते हैं एकदम टेररिस्ट की तरह रहते हैं, टेरर में रखते हैं सबको कि आपको पता ना मैं ये नहीं खाता, आपको पता है मैं नहीं खाऊंगा ये। अरे बच्चे, आप कह रहे हो मैं टिंडा नहीं खाता या गोभी नहीं खाता, गुरुजी बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं आप कुछ भी, आप शाही पनीर भी नहीं खाते, आप चांप भी नहीं खाते, आप कोई भी चीज नहीं खाते। आप जब ये सोच रहे मैं ये खाता हूं या कुछ हूं, तो क्या ये दास भावना है? जीवर स्वरूप कृष्णेर नित्य, क्या ये दास भावना है? नहीं, उसके विपरीत भावना है, बॉस भावना। और मैं ये नहीं खाता, मैं ये खाऊंगा, आज आप चांप बनाना, तो ये क्या है? ये सेवा भाव है या भोक्ता भाव है? तो पिछले सत्र में बताया गया था कि जीव कभी भी भोक्ता बन नहीं सकता। कितने कितने श्लोकों के माध्यम से हमने बताया कि आत्मा कभी भोक्ता नहीं बन सकती, आत्मा सेवक ही है। या सेवा सही जगह कर रहे हैं या गलत जगह कर रहे हैं। हमारा टेस्ट रोज होगा, कोई आएगा टेस्ट लेने, नहीं, स्वाभाविक टेस्ट होगा। जब भोजन आएगा, हर्ष हुआ तो कर्म बंधन, और रोष हुआ तो कर्म बंधन। कहीं तो यहां तक सुना है वो मैं तरी वाली सब्जी ही खाता हूं, सूखी नहीं खाता, यहां तक की भी डिमांडें होती है। तो ये कितनी मूर्खता की बात है। आत्मा ना तरी खाती है ना सूखी सब्जी खाती है, वो खाती ही नहीं है, खाती ही नहीं है आत्मा कोई सब्जी कुछ भी। तो हमारा रोज टेस्ट होगा हर्षित होए या विषाद युक्त होए भोजन को देख के, दोनों में कर्म बंधन है। अगर 2 रोटी खाते हो तो तीसरी मत खाना, जितने चाहे शाही पनीर बनाओ या कोई भी छोले भटूरे बने हो, 2 खाते तो 2 ही खाएंगे, 2.5 भी नहीं खाएंगे। और ये कृष्णा कॉन्स सोसाइटी है, कोई भी ये भी 2 बार भोजन करता है, तो 3 बार, इसके बाद भी कोई 3-3 बार के बाद भी बार बार ज्यादा भोजन करता है या ज्यादा 2 की या 3 भी खाता है, तो वो अत्याहार के अंदर आता है। और वो एक भोजन बार बार खाना, हर 2 घंटे में खाना, 3 घंटे में खाना या पीना, ये तो भोजन के प्रति हवस है, भोक्ता भाव है। और कौन बोल, आत्मा बोल रही है मुझे बार बार खिलाओ या ज्यादा खिलाओ। अच्छा एक बात बताओ, आप 2 रोटी खाते हो, 2 की 3 खा ली या 4 खा ली, तो ये आत्मा की पुकार थी, आत्मा की मांग थी। किसकी मांग थी? मटिए मन में आया ये बहुत अच्छा है, खा ले। पहली बात तो हम खा ही नहीं सकते। जब हम खा नहीं सकते तो हम ज्यादा कैसे खा सकते हैं, और हम बार बार कैसे खा सकते हैं? तो स्वयं का विस्मरण करके ही हम ये मूर्खता का परिचय रोज दिन में 3-4-5 बार अपने आप को देते हैं, केवल भोजन के परिप्रेक्ष्य में। आत्मा को भोजन से कुछ नहीं मिलेगा, ये केवल एक, जैसे बुखार में क्रोसिन खाई जाती है बुखार उतारने के लिए, उसी प्रकार से भोजन सिर्फ उसी प्रकार क्रोसिन की तरह शरीर चलाने के लिए। ये ऐसा बुखार है कि शरीर चलेगा तो इसलिए डाल दो। ऐसा नहीं था कि हम क्रोसिन को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में खाते हो या क्रोसिन को बटर स्कॉच फ्लेवर में खाते, ऐसा नहीं है। या क्रोसिन को हम लिम्का के साथ पीते हो, ऐसा नहीं है। वो दवाई है, औषधिवत भोक्तव्यम, ये शास्त्रों का निर्देश है भोजन के अनुसार, औषधिवत भोक्तव्यम। भोजन को औषधिवत, औषधि माने दवाई के समान प्रयोग करना चाहिए। तो ये टेस्ट जो है रोज होगा। और अष्टावक्र मुनि इस संबंध में क्या कहते हैं हम समझने की चेष्टा करें। वह कह रहे हैं अध्याय 8 प्रथम श्लोक में, किसी वस्तु से रुष्ट या तुष्ट जब कोई होता है तब वह कर्म बंधन है। तदा बंधो यदा चितम, वो कर्म बंधन चित्त में बन जाता है। या किसी भी चीज से हम तुष्ट होते हैं या रुष्ट, शाही पनीर से तुष्ट और टिंडे से रुष्ट, तो इससे भी कर्म बंधन बन रहे हैं। इससे चित्त और मलिन हो रहा है। तो जब चित्त मलिन होगा तो स्मरण कैसे होगा भगवान का?
हमारा तो इसी में ही सारा घुसा हुआ है दिमाग में, हाँ, कि मेरे अनुसार सब कोई हो। और जो भोजन कर रहे हैं उनको तो तुष्ट और रुष्ट नहीं होना, जो भोजन बना रहे हैं उनके मन में भी एक ऐसा ही रहता है। अब जो टेररिस्ट हैं घर में, आपको पता है मैं ये नहीं खाता, आपको पता है ना मैं इस टाइम खाता हूं, अरे आप किसी भी टाइम नहीं खाते। जिस जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जिस विधि से राम रखते उस विधि में रहना सीखें। जिस समय मर्जी आ जाए, जो मर्जी आ जाए, ना तुष्ट हो ना रुष्ट हो, क्योंकि दोनों में कुछ नहीं मिल रहा। रुष्ट होए तो टिंडा आपको आत्मा को नहीं मिल जाएगा, और तुष्ट हो गए तो पनीर आत्मा को नहीं मिल जाएगा। और हम हृदय की बात बोले, बहुत ही भाग्यवान जीव होंगे जिनकी पनीर से भी आसक्ति खत्म हो जाए भक्ति में आने के बाद भी। तो इसके लिए भी बहुत भरसक प्रयास करना होगा, अन्यथा ये आसक्ति भी हमें खा जाए। हम तो पनीर नहीं खा पाएंगे, ये पनीर की आसक्ति हमें खा जाएगी, पुनः जन्म होगा। दूसरी बात, 2 रोटी का तीसरी रोटी मत दे स्वयं को, संयम। पता है जब प्राप्त कुछ नहीं होता तो ज्यादा देके क्या मिलेगा। और स्क्रिप्ट राइटर बनना बिल्कुल हमें बंद करना चाहिए। और क्योंकि हमारा यही होता है कि मेरे अनुसार ये भी चले, घर में पति चले, बच्चे चले, सास चले, सब चले, बहू चले, सब चले, तो उसी प्रकार से ही जब हम भक्तों के समाज में आते हैं तो हम यही चीज भक्तों के समाज में करते हैं। ये भक्त भी मेरे अनुसार चले, ये सीनियर डिवोटी मेरे अनुसार चले, ये बराबर वाला तो मेरे अनुसार चले ही, नए वाले तो मेरे अनुसार चले ही। आप सोचो, आपको तो आनंद चाहिए था, कोई अनुसार चले या न चले इसका प्रश्न ही कहाँ उठता है। हमारे जीवन में ये प्रश्न ही कहाँ है कि कोई मेरे अनुसार चले। और मैं तो एक कण हूं, मैं तो कोई व्यक्ति भी नहीं है जो मेरे अनुसार कोई चले। और मेरे अनुसार क्या होता है, वो तो मटेरियल मन में ये बात है कि उसके ये तुम्हारे अनुसार चलेंगे तो तुम्हें खुशी मिलेगी। ये बात ही गलत है। इस बात को पर्चा फाड़ दीजिए हमेशा के लिए कि मेरे अनुसार कोई चलेगा तो उसको कुछ मिलेगा या मुझे कुछ मिलेगा। किसी को कुछ नहीं मिलेगा, आपको कर्म बंधन तो जरूर मिले, कांस्टेंट कर्म बंधन। और जब हम सेवा में भी होते हैं तो सेवा में भी हमें अपने आप को ये बात समझानी चाहिए कि हम ये कोशिश करें सेवा ही मेरे मन के अनुसार हो। अरे सेवा करने का तो मतलब है कि मन का भंजन हो जाए, भौतिक मन का भंजन हो जाए, भौतिक मन बचे ही ना। भक्ति में वास्तविक उन्नति जब होती है तो हमने जो अभी पुस्तकें लिखी हैं, करीब 15 पुस्तकें जो आ रही हैं, उसमें एक पुस्तक हमने व्याख्या करा है कि ये जो मटेरियल मन के अनुसार जिसे भी हम कार्य कर रहे हैं, ये मतलब है अपने आप को कालीमा, मटेरियल माइंड मतलब कालीमा, कालापन, मतलब कालीमा समझते हो ना, कालीमा ब्लैकिश, अपने आप को ब्लैकिश सब आत्मा को पड़ी हुई है, उसको हटाना है। भक्ति का मतलब है उसकी सफाई करना, ना कि मटेरियल माइंड के अनुसार करेंगे तो और कालापन होता रहेगा। उसको हटाने के लिए हमें और प्रयास करने पड़ेंगे, और प्रयास करने पड़ेंगे। तो श्रेष्ठ तो है ना कि जो अब तक कालीमा उसी को हटाएं, और क्यों डालें। कालीमा क्या है मन की, मैं मन के अनुसार चलूं या मेरे मन के अनुसार कोई चले, यह है कालीमा। और भक्ति क्या है, भक्ति मतलब है मेरे मन में, मेरा मन में प्रिय प्रियतम, मेरी वृत्तियों में प्रिय प्रियतम आ गए, मेरे बुद्धि में प्रिय प्रियतम आ गए, मेरे अहंकार में प्रिय प्रियतम आ गए, चित्त में प्रिय प्रियतम आ गए। चित्त जो है, चित्त रहा ही नहीं, चित्त में जड़त्व रहा ही नहीं, मन में जड़त्व रहा ही नहीं, मन चिन्मय हो गया, प्रियालाल में हो गया। समझ रहे हो, मन प्रियालाल में हो गया, मन में जड़त्व रहा ही नहीं। ये हुआ कैसे, हमने अपने आप को माना कि मैं प्रियालाल की दासी हूं और मुझे किसी को अपने अनुसार नहीं चलाना, और मुझे खुद भी मन के अनुसार नहीं चलना, मुझे मेरी कोई मटेरियल डिजायर नहीं है, क्योंकि मैं मटेरियल हूं ही नहीं तो मेरी मटेरियल डिजायर हो ही नहीं सकती। मटेरियल डिजायर मेरी हो ही नहीं सकती। मैं सेंसुअल प्लेजर नहीं चाहता, मैं पिता का सुख नहीं चाहता। आपको अपने आप को ये नहीं मानना कि आप पत्नी नहीं हो या मां नहीं हो, आपको एक प्रयास नहीं करना, ये नेचुरल हो आप। ये बताइए, इसमें बताया जा रहा है वा निरुपादेह, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम।
सर उपाधियों से रहित होकर भक्ति करनी है। क्या है उपाधियां? कि मैं स्त्री हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, ये उपाधियां हैं। मैं पति हूँ, मैं पिता हूँ, ये इससे रहित होना है। इस अष्टावक्र मुनि और भी सुंदर बता रहे हैं, रहित होना नहीं है, आप रहित हो, निरुपादेह। आप उपाधि रहित हो, होना नहीं है आपको, आप ऑलरेडी उपाधि रहित हो। निरुपादेह, आपके अंदर उपाधि है ही नहीं। ये आपको किसने बोला कि आप बहू हो या स्त्री हो? किसने बोला? मटेरियल माइंड से ऐसे लगा तो हम उससे जुड़ गए और अपने आप को मानना शुरू कर दिया। देखिए इस संसार में आप देखते हो इतने सारे चैनल्स हैं हवा के अंदर, फॉरेन के चैनल्स भी हैं और मलयाली चैनल्स भी होंगे, नेपाली चैनल्स भी होंगे और यूरोपियन चैनल्स भी होंगे। तो पैसे खर्च करते हो, जिससे कनेक्टिविटी करते हो, वही आपको टीवी पे दिखता है ना, कोई और तो नहीं दिखता। उसी प्रकार से इतने सारे आवाज़ें आ रही हैं कि तुम बहू हो, तुम बेटी हो। अगर आप उससे कनेक्टिविटी नहीं करोगे तो आप में कैसे आएगी ये बात कि आप हो? ये भी तो एक एयर के अंदर है कि आप राधा किंकरी हो, जो कि गुरुदेव बोल रहे हैं, राधा रानी बोल रहे हैं, पूरी परंपरा बोल रही है राधा किंकरी। इससे क्यों नहीं कनेक्ट करते आप? ये भी तो एक आवाज़ आ रही है। जैसे ये आवाज़ आपको लग रही आ रही है कि तुम बहू हो, नहीं तुम बेटी हो, नहीं तुम माँ हो। ये तो आप हो ही नहीं और हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपको इसके लिए एक जेंडर चाहिए और आप जेंडरलेस हो। आत्मा में कोई स्त्री पुरुष नहीं होता। और ये तो आप होगे, निश्चित होगे, तभी तो आपको ये सब संग कथा प्राप्त हो रही है। तो क्यों ना मैं उससे कनेक्ट कर लूं अपने आप को। आवाज तो हम सुन ही रहे हैं, क्यों ना सही आवाज सुने। तो हमने बताया कि अब जैसे आप देखो, जैसे मान लो निधि है। अब ये निधि मान लो 17 साल की, तो कभी इसमें कोई भूत था कि हाँ मेरे को माँ का सुख मिले या मेरे को बहू का सुख मिले? नहीं, मन में ही नहीं था कोई माँ बहू कुछ होती है। जब 15 साल 17 साल के, कोई मन में भी नहीं थी ये बात। और अब देखो इस बात के अलावा मन में और कुछ है नहीं। तो वो सत्य था या ये सत्य है? दोनों झूठ है। तब आप टीनेजर नहीं थे और लड़की नहीं थे, इस समय भी बहू नहीं हो और माँ नहीं। पहले भी वो नहीं थे, अब भी ये नहीं हो। पहले भी आत्मा थे, अब भी आत्मा हो। आरोपित कर लिया है, जबकि क्या है हम? निरुपाधेय हो, निरुपाधेय, मेरी कोई उपाधि नहीं है। और ये जो उपाधियां हैं केवल ये कल्पना मात्र हैं। ये देखिए कल्पना मात्र, ये नहीं कि हम बोल रहे हैं तो मान लें, अष्टावक्र मुनि स्वयं बोल रहे हैं, मैं अपने स्वरूप के अज्ञान से उपाधि की कल्पना कर ली। उपाधि कल्पितो मया, उपाधि कल्पतो मया। मैंने उपाधि कि मैं बहू हूं, मैं पत्नी हूं, मैं मां हूं, ये मैंने कल्पना कर ली। अचानक मैं लड़का था, अचानक मैं पति बन गया। अचानक मैं अरे कितनी बारी आपने कड़वा चौथ रखे हैं, किस लिए कितनी बारी आपके लिए लोगों ने कड़वा चौथ रखे हैं। तो ना जिसने रखा है आप, ना आपके लिए किसने कड़वा चौथ रखा है, ना आपने किसी ने आपके लिए रखा है, क्योंकि आप आत्मा हो ना। तो इसमें क्या बताया मैंने? उपाधि की कल्पना कर ली। उपाधि कल्पितो मया, ये जितनी उपाधियां, इससे रहित नहीं होना, ये है ही कल्पना। कल्पना छोड़ना है, कल्पना करना बंद करना है। जब तक कल्पना करना बंद नहीं करोगे तो कल्पना भी बंद नहीं कर सकते। कल्पते रहोगे, बहू ऐसी क्यों है, बेटे ऐसे क्यों हैं, जेठानी ऐसी क्यों है, भाई साहब ऐसे क्यों हैं, ये ऐसे क्यों है। कल्पते रहोगे जब तक कल्पना करना बंद नहीं करोगे। मैं बहू नहीं हूं, मैं माँ नहीं हूं, मैं बेटी नहीं हूं, मैं पति नहीं हूं। ये कल्पना, ये उपाधियां हैं, ये कल्पना है। इनसे रहित नहीं होना, आप रहित हो। ये अपने आप को स्मरण कराना है, केवल स्मरण करवाना है। तो हमने जो बताया, हम पुस्तक में बता रहे थे कि स्वयं जो आत्म तत्व है उसको, अपने आप को, मन को, बुद्धि को और अहंकार को रंगना है। एक रंग से, ये कालीमा हटानी है और एक पर्टिकुलर रंग से रंगना है। जैसे हमने उदाहरण बताया, समझ लो सखा बनना है तो अहंकार में बैठना चाहिए, मैं कृष्ण का सखा। मन में बैठना चाहिए, मैं सखा रूप से कृष्ण को साथ खेलूं, उनको खुशी पहुंचाऊं। मन बुद्धि में निश्चय होना चाहिए, मैं कृष्ण का सखा हूं। अहम में बैठना चाहिए, मैं हूं अगर कुछ तो केवल कृष्ण का सखा हूं। तो मान लो ये सब जो है ये नीले रंग का है,
तो मन, आत्मा, अहंकार सब नीले रंग से रंगित हो जाएगा। पहले तो कालीमा हटेगी कि मैं उपाधियां नहीं हूं, कोई ये हटेगी, और फिर सारा वो नीले रंग से वो छा जाएगा। तो फिर जड़त्व तो कालीमा तो हट गई और लालिमा आ गई। वास्तव में क्या लालिमा? मैं श्री कृष्ण का दास हूं, मैं श्री कृष्ण का सखा हूं, और हम जो मंजरी हैं श्रीमती की मैं प्रिय लाडली दासी हूं। मान लो ये हरे रंग है, हरित होना है अगर ये, तो मन हरित हो जाएगा, मैं लाडली दासी हूं, बुद्धि हरित हो जाएगी, अहंकार हरित हो जाएगा, मैं पूरा भीतर से हरित हो जाऊंगा, कालीमा खत्म, हरिमा लालिमा एकदम। इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं भक्ति। कालीमा को तो आप तो कालीमा के अनुसार खुद भी काले होना चाहते हो और ज्यादा, और सबको काला करना चाहते हो। अपने परिवार के लोगों को जो अपने अनुसार चलाना, इसका क्या मतलब है? उन्हें काला करना हो और काला करना। हम तो वो तो टेररिस्ट जैसे होते हैं घर में, मतलब। और जब हम भक्तों के साथ में भी आधा सेवा चाहते हैं हमारे मन के अनुसार हो। आप ये सोचो कि जब तक आप भक्तों के समाज में आके भी अगर अपने मन के अनुसार चाहोगे चीजें हों, तो मन से, भौतिक मन से रहित कब कहां होगे? फिर यहाँ पे तो आना ही इसी उद्देश्य से चाहिए कि भौतिक मन के अनुसार एक क्षण भी मैं कुछ नहीं सोचूंगा, करूंगा। और हर समय हम नाप तोल कर दिए, ऐसे हैं वो ऐसे। आत्मा बोल रही है किसी का, आत्मा को जरूरत है किसी के बारे में सोचने की। आत्मा को इस संसार में किसी व्यक्ति के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, और किसी वस्तु के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ना मेरा कोई फेवरेट है, ना मेरा कोई नॉन फेवरेट है, ना भोजन मेरा कोई फेवरेट है, ना कोई व्यक्ति फेवरेट है। मुझे कोई व्यक्ति से या वस्तु से कोई मतलब नहीं, मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। मुझे कोई व्यक्ति चाहिए या वस्तु चाहिए, तो ये जब तक भाव है तो मेरे को इस जगत में ही आना पड़ेगा। क्योंकि गोलोक ब्रज में तो किसी को भाव नहीं है कि मुझे कोई व्यक्ति चाहिए या वस्तु चाहिए। वहां तो केवल आनंद चाहिए, कृष्ण। हमें यहाँ पे भी जब तक बुद्धि में बिठाएंगे नहीं कि मेरे को केवल आनंद चाहिए, वो इस जगत में, उस जगत में प्रवेश होना संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। दिन भर हमारा केवल एक ही भावना चाहिए, किस प्रकार से मैं इस भौतिक मन से रहित हो सकूं। ये हमारी निरंतर प्रार्थना होनी चाहिए कि किस प्रकार से मैं इस भौतिक मन से रहित हो सकूं। क्योंकि जब तक रहित नहीं होंगे तब तक हम क्या कर रहे हैं? निरंतर असत्संग। हमने मायापुर में बताया था, असत्संग दो प्रकार का है, व्यक्तियों का और वृत्ति का। वृत्ति माने थॉट्स का। ये थॉट ही तो है जो बोल रही है कि तुम पहले मानते थे मैं लड़की हूं, अब मानते हो मैं अम्मा हूं, माँ हूं, फिर 4 दिन मानो दादी। सोचो आत्मा को दादी का सुख चाहिए होगा 4 दिन बाद, कितनी शर्म की बात होगी। सब ज्ञान होने के बाद भी हम इसी में रहेंगे। और पुरुषों को ससुर का सुख चाहिए होगा। सोचो सदा कृष्ण अमीर ये ससुर के सुख में डूब जाए अचानक, तो कितनी अजीब सी बात हो जाएगी। बच्चे बड़े हुए हैं, बनोगे सास ससुर, और फिर पहले आदमी का सुख, फिर बाप का सुख, मतलब कितनी लो लेवल की बात है आध्यात्म के स्तर पे यदि सोचें। और यदि अब से हम सचेत नहीं है तो यही सब में करेंगे। देखो ये इसी में आत्मा को दादी का सुख चाहिए होगा 4 दिन बाद। मतलब श्यामा दादी बन गई तो उसे दादी का सुख, या निधि दादी, कोई भी बन गया आप में से, मतलब आत्मा को दादी का सुख चाहिए होगा। तो अपने आप को हमें वास्तव में बदलना होगा, और बहुत ज्यादा बदलना है। क्योंकि अब तो हम 24 घंटे 365 दिन यही चाहते हैं, मैं भी इस भौतिक मन के अनुसार चलूं और सभी इस भौतिक मन के अनुसार चलूं। अभी तो हमारा 24 घंटे का क्रियाकलाप ही इसी के ऊपर निर्भर है वास्तव में। श्रीला जीव गोस्वामी जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं प्रीति संदर्भ में। इस बात को समझने की कोशिश करें। हम आपको अलग अलग प्रकार से बता रहे हैं ताकि हमारे मन में बैठ जाए इस भौतिक मन से केवल मेरा नुकसान है। भौतिक मन किसी का दुश्मन या दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो जड़ है। हम इससे जुड़ रहे हैं तो हम अपने दुश्मन खुद बन रहे हैं। भौतिक चीज से जुड़ने की जरूरत ही नहीं है ना, मिलना कुछ है नहीं, तो जुड़ो क्यों? अरे भैया कोई काम करते हो तो कोई मिलेगा तो ही तो काम करोगे, कि फालतू में काम करते रहोगे? हम जो आपको बातें बता रहे हैं ना, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव यू फ्रॉम यूजलेस लेबर।
लेबर का काम करने से आपको बचा रहे हैं, वो आप लेबर का वो काम कर रहे हैं जिसमें आपको कुछ मिलना नहीं है सिवाय कल्पने के, दुख के, कर्म बंधन के। और अंतःकरण तो घटित होगा ही नहीं। अंतःकरण तो घटित तब होता है जब हम किसी के अनुसार चलना है। इसलिए इस जगत में ये बोले कम से कम गुरु के अनुसार तो चले व्यक्ति। इस जगत में जब साक्षात हरि गुरु स्वरूप आ रहे हैं, उनके अनुसार भी नहीं चल रहे, तो कैसे गोलक में प्रवेश होंगे? नेचुरल अनुगत्य की भाव होना चाहिए कि हम नेचुरल, गोलोक में तो सब नेचुरली अनुगत्य में रहते हैं। तो जीव गोस्वामी जी बता रहे हैं प्रीति संदर्भ में 78 अनुच्छेद कि भक्ति की आकृति और प्रकृति कैसी होती है। बहुत व्याख्या लंबी है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज के संदर्भ में वो हम आपको बता रहे हैं। भक्ति की आकृति और प्रकृति कैसे होती है? तादृश भक्त मनोवृत्ति विशेष देह। इसका मतलब है भक्त की मनोवृत्ति विशेष जिनकी देह है। भक्ति जो है, कोई बोले भक्ति का कोई बॉडी होती है, हाँ, जीव गोस्वामी जी प्रीति संदर्भ में कह रहे हैं कि भक्ति की भी देह होती है। क्या होती है? भक्त की मनोवृत्ति विशेष, जो हमारे मन की वृत्ति होती है, थॉट्स जो होते हैं, वो ही जो है भक्ति का देह है। भक्ति यहाँ इस वृत्तियों में ही तो विराजती है। और इस वृत्तियों हमने क्या विराजा हुआ अभी तक कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मुझे बहू का सुख चाहिए, मुझे माँ का सुख चाहिए, मुझे पत्नी का सुख चाहिए। ये हमारे वृत्तियों में हमने बिठाया हुआ है। और बिठाना क्या है? प्रियालाल तुम सुखी हो, वारी वारी जाओ, तुम्हारे सुख में मेरे करोड़ों जन्म कुर्बान। ये वृत्ति विशेष मनोवृत्ति प्रियालाल के सुखमय हो, ये हमें भीतर से बिठाना है। और यही भक्ति का देह है। भक्ति का देह होता तो हम देखें हमारी जो मनोवृत्ति विशेष है वो तो निरंतर सत्संग कर रही है, और हमें करवाना क्या है? उसको प्रियालाल में बनाना है। हमारे हृदय में निरंतर क्रीड़ामय युगल हो। कौन हो हृदय में? वृत्तियों में क्रीड़ामय युगल हो, उनकी मधुर रस केलियां हो, उनकी रस झंकारें हो, झंकार प्रियालाल की रस क्रीड़ामय युगल हो, उनकी रस केलियां हो, रस केलियां में उनकी रस झंकार हो। ऐसी हमारी मनोवृत्ति होनी चाहिए। ऐसे अंतःकरण का निर्माण, इसको भक्ति योग कहते हैं। योग तो हमारा अभी भी हमने किया हुआ है। आत्मा ने योग किए मटेरियल माइंड से, तभी तो वो मटेरियल माइंड जो बोलता है वो उसको लगता है आत्मा कि मैंने बोला। योग तो अभी किया है किससे? जड़ से हमने योग। अभी हम जड़ योग में हैं, सभी जड़ योग में हैं। कोई बोले मैं तो योगी नहीं हूं ना, तुम भी योगी हो, जड़ योगी। और करना क्या है हमें? भक्ति योगी। भक्ति योगी मतलब राधा रानी के मन के अनुसार अपना मन को जोड़ना। देह भेद मात्र, एक प्राण एक राधा तंत्र, एक प्राण एक मन। तो हम सोचें क्या राधा रानी के मन और मेरा मन एक है? अब मैं तो पूरा सास बहू के मन में हूं, या पिता बेटे पति के मन में अंतःकरण डूबा हुआ है इसी के अंदर। तो हमारा मन किस अनुसार होना चाहिए? राधा रानी का सुख राधा रानी के अनुसार। राधा रानी का सुख मेरा सुख है। क्या हमारे दिन भर में इसी प्रकार से हमारे मन में रहता है क्या कि राधा रानी का सुख मेरा सुख है? समस्या ये है कि हमें जो ये मन के जो विचार हैं, वी हैव गिवन टू मच इंपॉर्टेंस टू देम। उनको बहुत विचार दिया हुआ है, बहुत विचार दिया हुआ है, बहुत ही रिस्पेक्ट दी हुई है। टू मच रिस्पेक्ट। टू मच को छोड़ो, रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं। एक राक्षस आ जाए उसको रिस्पेक्ट देने की जरूरत है? तो मटेरियल कोई भी चीज आपको लगे कि आप चाहते हो तो समझ लो कि आप एक राक्षस को न्योता दे रहे हो आपको खा जाने के लिए। और जैसे हमने उसमें भी बताया कि जो भोजन बनाते हैं उनको क्या ध्यान देना चाहिए? वो बोलते हैं बेटे कैसा बना। ये है एक अहंकार जो है केवल राक्षस के रूप, टेररिस्ट के रूप में नहीं आता, मैं नहीं खाऊंगा। ये अहंकार बड़े मधुर रूप में भी आता है, बेटा कैसा बना। ये भी अहंकार है। अच्छा कैसा भी बनाओ तो आत्मा को क्या मिलेगा? अरे जब हमको सुख चाहिए ना, भोजन कैसे भी बनाओ उसमें आत्मा आपको क्या मिलेगा? और ये रोज कार्य करते हैं दिन में 3 कितने कितने लोगों से, क्या मिलता है इससे?
एक बैड हैबिट है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि ये पुराने पैटर्न है, उसमें एक नया पैटर्न भक्ति का जोड़ दिया, सुबह गायत्री करनी है, भोग खाने से पहले भोग लगाना है। ये पैटर्न नहीं है। भक्ति का मतलब है पैटर्न को ब्रेक करना, बिल्कुल 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 पैटर्न को खत्म कर देना। पैटर्न ही नहीं रहा। हमने सिर्फ अभी भक्ति को जोड़ा हुआ है अपने नॉर्मल लाइफ पैटर्न में। नॉर्मल लाइफ ही भक्ति है। नॉर्मल लाइफ है राधा कृष्ण के प्रीति के लिए ही सोचना केवल। एक बार ही एक बहुत ऊंचे कोटि के संत थे, सबको पता था बहुत ऊंचे कोटि के संत हैं, उनके बेटे की मृत्यु हो गई। तो वो बड़े दुखी थे। लोग बड़े हैरान हो रहे कि इतने ऊंचे कोटि के संत है, दुखी तो ये हो नहीं सकते, दुखी क्यों है? तो किसी प्रकार से पता चला वो दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि बेटे की मृत्यु हुई है, यंग बेटे की। वो दुखी इसलिए है कि वो 3-4 दिन या कुछ दिन जो है वो मंदिर दर्शन करने ठाकुर जी के नहीं जा पाए, इसलिए दुखी। तो भक्त जो है, अगर हमारे घर में हमारे पिता की मृत्यु हो रही हो या हमारे पुत्र की भी मृत्यु हो रही हो, तो तब भी हम सहज सुख राशि हैं। सबसे पहली बात, हम बिल्कुल सहज सुख राशि हैं। और भक्त को केवल एक ही दुख होता है कि राधा रानी का अभाव है। बाबा जी हमारे अपने ग्रंथों में अनेकों जगह यही बात बोल रहे हैं, केवल राधा रानी का अभाव जो है वही एकमात्र दुख का कारण है। एकमात्र दुख का कारण राधा रानी का अभाव है और कुछ नहीं। आप देखें बाबा जी महाराज भी क्या कह रहे हैं अनेक ग्रंथों में। ये है श्लोक 20 की व्याख्या। उसमें बताया जा रहा है कि राधा रानी की सेवा वासना साधारण हृदय में नहीं उठती है। कि साधारण हृदय में क्या उठता है? मेरे मन के अनुसार मैं चलूं और मेरे मन के अनुसार सब लोग चलें। तो साधारण हृदय में राधा रानी की सेवा वासना नहीं उठती है। किसके मन में उठती है? जो विश्व की उपेक्षा कर सके हैं, कि जिसे इस विश्व से, इस संसार से, जड़ जगत से कुछ नहीं चाहिए, उनके मन में राधा रानी की सेवा की वासना उठती है। बाबा जी कह रहे हैं जहां सांसारिक भाव है वहां राधा दास्य के लिए स्थान कहां है? जहां भी सांसारिक भाव है। सांसारिक भाव मतलब मैं पिता हूं, उपाधियों वाला भाव, या मुझे ये चाहिए, या मुझे घूमने जाना है, ये ऐसी कोई भी चीजें जो है, तो राधा दास्य के लिए स्थान कहां है? बाबा जी कह रहे हैं माइक वृत्ति मन बुद्धि से तिरोहित होनी चाहिए। माइक वृत्ति मन बुद्धि से हटना चाहिए। माइक वृत्तियों को, मैं क्या हूं? अगर मैं वास्तव में तो मैं केवल एक कण हूं, चित्त कण, पर अगर मैं कुछ हूं तो राधा रानी की दासी हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर व्यक्ति हूं तो राधा रानी की दासी हूं, बस। राधा रानी की दासी के अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं हूं। ये हमें अपने आप को भीतर से अपने आप को बिठाना चाहिए। और बाबा जी महाराज अन्यथा एक जगह में बता रहे हैं काफी जगह कि भक्त को केवल एक ही अभाव होता है। अभाव मतलब कमी। हे राधा रानी तुम कहाँ हो? हे राधा रानी तुम कहाँ हो? इसके अलावा भक्त के अंदर कोई अभाव नहीं होता, कभी भी कोई अभाव नहीं होता। अभाव कैसे होगा? निज स्मृति का ही विस्मरण हो जाता है। निज स्मृति का, कि मैं कोई व्यक्ति हूं। जब हम भक्ति करते हैं तो दो नहीं रहते, एक ही रह जाता है। हम और राधा रानी नहीं रहते, केवल राधा रानी रह जाती है। हमारे वृत्ति में केवल युगल सरकार हमारे उपास्य हैं, पर जब हम उनकी लीला चिंतन करते हैं केवल किशोरी जी ही क्रीड़ा करती हैं हमारे मन। किशोरी जी पे ही हमारा हम केंद्रित होता है, हमारा पूर्ण ध्यान। तो दो रह नहीं जाते, एक ही रहता है। मैं और प्रियालाल नहीं, केवल प्रियालाल का सुख। मेरा सुख और प्रियालाल का सुख नहीं, केवल प्रियालाल का सुख। दो के अलग अलग सुख नहीं है, सुख एक है, और हम केवल उनको सुखी करके अत्यंत सुखी हो रहे हैं। हमने भक्ति में छोड़ा, ये छोड़ा, वो छोड़ा, वो ठीक है, पर पकड़ा किसको? क्या हमने, ये तो गुरु जानते हैं और भगवान जानते हैं, हमने किसको पकड़ा? क्या हमने भौतिक मन को पकड़ा? सांसारिक प्याज छोड़ा, शराब छोड़ा, इधर उधर लेदर की चीजें पहनना छोड़ा, वो तो छोड़ा, पर पकड़ा किसको? क्या अपने उसके बाद भी मटेरियल माइंड को पकड़ा, कि गुरु आज्ञा को पकड़ा, या भगवत आज्ञा को पकड़ा, या राधा रानी की
प्रेममय सेवा, किसको पकड़ा? तो हमने पकड़ना भी बहुत जरूरी है। पकड़ना मतलब रंगना अपने आप को, रंगे अपने आप को, प्रिया लाल में बनाए मन को, प्रिया लाल बनाए बुद्धि को। अभी तो क्या है, अब क्या है, अभी हम जैसे तरुणमय बनाना चाहते हैं खुद को भी और दूसरे को भी, या वरुणमय बनाना चाहते हैं स्वयं को भी और अन्य को भी, सब वरुणमय हो जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं प्रिया लालमय हो जाऊं, मुझे प्रिया लालमय होना है। हम बोलते हैं कि ये मेरा फेवरेट है, ये ऐसे है। मेरा कोई फेवरेट नहीं है, मेरा कुछ फेवरेट नहीं है, और अपने बारे में कोई बताने की बात कुछ है नहीं हमारे बारे में। क्यों? देयर इज नथिंग टू डिस्क्राइब अबाउट मी, देयर इज नथिंग टू डिफाइन अबाउट मी। मेरे बारे में कोई क्या डिस्क्राइब करे? मैं कर्ण हूं, कर लो, क्या क्या डिस्क्राइब करोगे कर्ण को? और कोई हमारे के बारे में, अपने बारे में बताओ तो हमारे तो खत्म ही नहीं होंगी स्टोरीज। यू आर नॉट द हिस्ट्री अबाउट दिस बॉडी, यू आर नॉट द हिस्ट्री। आप इस शरीर की हिस्ट्री आप नहीं हो। ह्यूमन हिस्ट्री इज नॉट योर, आपकी पहचान नहीं है ह्यूमन हिस्ट्री। ये शरीर की हिस्ट्री है, इससे पैदा हुआ, ये इसके साथ था, ये आपकी पहचान थोड़ा ना है। ये तो ह्यूमन हिस्ट्री है। इस ह्यूमन बॉडी की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए। ह्यूमन हिस्ट्री इज हैज गॉट नथिंग टू डू विद यू। ह्यूमन हिस्ट्री इज नॉट योर रेफरेंस, ह्यूमन हिस्ट्री इज नॉट योर ओरिजिन, ह्यूमन हिस्ट्री इज नॉट योर आइडेंटिटी। ह्यूमैनिटी से आपका कोई लेना देना ही नहीं। आपको तो अनंत चाहिए था, कहां इन मनुष्यों के चक्रों में पड़ गए? ये मनुष्यबाजी में कहां से फंसे पड़े हो? मनुष्यबाजी कर रहे हो, मनुष्यों के चक्रों में फंसे पड़े हो। काहे को? क्या मिलेगा? और किसने बोला हम मनुष्य हैं? ये भौतिक मन ने। मैं कर्ण हूं, तो कर्ण के लिए नथिंग टू डिस्क्राइब अबाउट मी, नथिंग टू डिफाइन अबाउट मी। एंड आई एम नॉट अ कंटेनर ऑफ डिस्क्रिप्शंस। मैं कोई कंटेनर नहीं हूं थॉट्स का, कि मेरे थॉट, मेरा कोई भौतिक थॉट है ही नहीं। मेरा, मैं चिन्मय हूं, मेरा कभी कोई भौतिक थॉट हो ही नहीं सकता। मुझे तो केवल आनंद चाहिए। जो भी भौतिक है वो सब मेरे आनंद प्राप्ति के मार्ग में बाधा है। सीधी सरल बात है। हमें हमें ईश्वर को रोज धन्यवाद करना चाहिए कि हमें एक और दिन दिया उन्होंने इस भौतिक मन से अपने आप को रहित करने के लिए, ये समझने के लिए कि मैं भौतिक मन नहीं हूं और भौतिक मन के अनुसार कुछ नहीं करूंगा। इस कालिमा को हटाने के लिए हे ईश्वर, आपने मुझे एक और दिन दिया। बहुत 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 धन्यवाद। मेरे रोज के दिन का मूल प्रयास यही होना चाहिए कि मैं नामो निशान मिटा दूं इस मटेरियल माइंड का। एक क्षण भी शांति से ना बैठूं मटेरियल माइंड के साथ। अभी तो हमारा पूरा दिन, पूरा जीवन मटेरियल माइंड, हम बिल्कुल तुष्ट हैं। हमारे को एक ही अभाव होता है, एक ही कमी होती है, मेरे पति मेरे अनुसार नहीं चल रहे, या मेरे बच्चे मेरे अनुसार नहीं चल रहे, या बहू मेरे अनुसार नहीं चल रही। यही कमी है हमारी। कमी सिर्फ एक हो कि मेरे को राधा रानी आप कहाँ हो, और मैं इस काली माँ को मैं एक क्षण भी, हे ईश्वर आपने एक और दिन दिया, बहुत धन्यवाद। अब मैं इस भौतिक मन के अनुसार एक क्षण भी नहीं चलूंगा, आज एक भी क्षण नहीं चलूंगा। हमारे को एक और दिन इसलिए नहीं मिला कि हम चाउमीन खाएं, चाप खाएं, कार्तिक खत्म हो गया तो रेस्टोरेंट का खाना खाएं, इसलिए नहीं मिला। फॉरेन घूमने जाएं, एनिवर्सरी मनाएं, बर्थडे मनाएं, इसलिए एक और दिन नहीं मिला। रोज सुबह उठे तो ये माने, अरे मैं तो मर गया था, एक नया जीवन मिला। ये नया जीवन का क्या लक्ष्य है? भौतिक मन से रहित होना। भौतिक मन से जब तक योग रहेगा तो राधा रानी से कैसे योग होगा? मन तो एक है, और मनोवृत्ति जो है यही देह है, यही भक्ति का देह है। तो मेरा देह में तो ये संसार के लोग, संसारी पना बैठा हुआ है, तो राधा कृष्ण कैसे कैसे बैठेंगे? उनका सुख कैसे बैठेगा? हमारे को इतना केयरफुल होना चाहिए, लेजर शार्प, की कोई मटेरियल डिजायर को फॉलो ना करें।
कोई गवर्नमेंट ऑर्डर थोड़ा है कि आपने मटेरियल कोई डिजायर है तो आपने उसको फॉलो करना ही है, कि आपने सारी वृत्तियों को आपने फॉलो करना है। उनको अटेंशन देने की जरूरत ही नहीं है। आई आओ जाओ जाओ। आप अटेंशन क्यों दे रहे हो वृत्ति को, मटेरियल माइंड में जो भी उठ रही है? अटेंशन ही नहीं देनी चाहिए। हो हम तुम्हें जानते ही नहीं है, हम तुम्हें अपने लिए मानते ही नहीं है। अगर हमें भक्ति समझ आ रही है, इतने साल हो गए, तो समझिए ना मुझे कुछ जानना है, ना मैंने कुछ जाना, ना मैं कुछ जानना चाहता हूँ। अब मुझे कुछ नहीं जानना। मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूँ, मेरे को केवल राधा रानी की प्रीति के अनुसार कार्य कर। इसके अलावा जो कुछ है वो प्योर असत्संग है, प्योर असत्संग। मुझे कुछ नहीं जानना, मैं कुछ नहीं जानना चाहता इस जगत का, तो मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं जानना चाहता। कौन जेल गया, कौन बाहर निकला, कौन जीता, कौन हारा, मुझे कुछ नहीं जानना है इस जगत का, क्योंकि जड़ जगत है। जड़ जगत से अपने को कुछ नहीं, और ना मुझे कुछ जगत से मिला है, ना मैं जगत से कुछ चाहता हूँ। चाहूं तो तब ना जब कुछ मिलेगा। मुझे आज तक कुछ नहीं मिला इस जगत से। जब मुझे मिला ही नहीं तो मैं चाहूं क्यों कुछ? और रोज जो दिन मिल रहा है, तो ईश्वर को धन्यवाद, एक दिन और दिया, भौतिक मन के अनुसार चलने के लिए नहीं, भौतिक मन से खुद को रहित करने के लिए। ये जितना भी हम अपने आप को पति माने बैठे हैं, पिता माने बैठे हैं, एक झटका आया, एक श्वास खत्म, तो जितना ही काल्पनिक दुनिया है, स्वप्निक दुनिया है, उसी क्षण खत्म। उसके बाद कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा। अभी भी नहीं है, निरुपाधि है, अपने आप को उभा दिया हमने। फेविकॉल वत हम जड़ मन से जुड़े हुए हैं, जबकि हमें फेविकॉल वत जुड़ना है राधा रानी की प्रीति से, उनके सुख विधान से। इसी को कहते हैं अंतःकरण प्रस्तुत करना, गोपी भाव भावित, मंजरी भाव भावित। जो सखा भाव है उनको सखा भाव भावित अंतःकरण प्रस्तुत करना है। तो इस बात की तो और हमारा रुझान ही नहीं है। हम तो दिन रात मटेरियल माइंड के अनुसार कार्य कर रहे हैं और कार्य करवाना चाह रहे हैं। जैसे हमें ठेका दिया गया हो, किसी ने देखो ये बिल्डिंग बना देना, तुम ठेका दिया, वही काम, उसके मन में ये बिल्डिंग बनानी है। हमारे मन में ये बस इस मटेरियल माइंड के अनुसार मैंने चलना है और चलाना है सबको। घर में मैं जब आऊं, बच्चे हो सब ये सब वो सल्यूट करें, इससे कुछ नहीं मिलेगा। ये तो टेररिज्म है। घर में भी हम टेररिस्ट होते हैं, बच्चे भी टेररिस्ट होते हैं। वो चाहते हैं मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं करूंगा। पिताजी भी टेररिस्ट होते हैं, वो तो बस मेरे अनुसार सब चलेंगे, आई एम द ब्रेड विनर। और माँ भी, ये यहाँ क्यों रखा, ये ऐसे क्यों किया। तो आपने मन को कहाँ रखा, इस ओर ध्यान दो। जीवन का हर क्षण केवल एक चीज के लिए, कि किस प्रकार से मेरा मन प्रियालाल के सुख में डूब जाए, उनके चरणों में अतिशय ममता में डूब जाए, क्योंकि अतिशय ममता के बिना उनकी सेवा नहीं होगी। तो निरंतर हम उनका नाम लें, उनके संतों का संग करें, नवधा भक्ति में ढंग से जुड़ें। और सुबह जब हम उठते हैं तो सीधा जप करना शुरू मत कर दें, साथ में थोड़ा पहले कुछ कीर्तन करें, कोई गुरु वंदना करें, कुछ संसादान कुछ भी करें, कुछ मंगला आरती करें गौर की, राधे रानी। उसके बाद जब गायत्री एकदम से मैं शुरू हो, मैकेनिकल हो जाएगा। ये कलयुग में कीर्तन की बहुत आवश्यकता है। तो सीधा मन कीर्तन जरूर करो। देखो आपके मन में कितना बदलाव है। कुछ भक्त जानते हैं, मधुसूदन ये करते हैं पहले कीर्तन 1-2 घंटे, हम भी करते हैं। उसके बाद चीज शुरू होता है ये जब, तब तो मन उसमें रमेगा। कीर्तन जरूर करें पहले, सीधा जप, या हाँ जो बिना स्नान के करते हैं वो तो जप कर सकते हैं, पर अगर स्नान करके कर रहे हैं तो पहले कुछ कीर्तन करें, मंत्र स्मरण, उसके बाद जप। अभी इस संसार को भी एक कारागार बताया गया है। कारागार माने जेल। ये संसार एक कारागार में जेल है, तो हम सब लोग इस जेल में फंसे हुए हैं। ये बात तो है, पर वास्तव में देखा जाए तो इस जेल में हम क्यों हैं? इस जेल में हम इसलिए हैं क्योंकि मन रूपी जेल में हम रहना चाहते हैं। भौतिक, आप देखो आप कहाँ विचरण कर रहे हो, आत्मा कहाँ विचरण कर रही हो? सिर्फ भौतिक मन के अंदर।
भौतिक मन ने बोला ये खाओ, ये खाया। भौतिक मन ने बोला यहाँ जाओ, यहाँ गया। भौतिक मन ने बोला तुम मानव पिता हो, मान लिया। भौतिक मन ने बोला मानव पुत्र हो, मान लिया। भौतिक मन ने बोला स्त्री संग करो, कर लिया। भौतिक मन ने बोला ये ड्रिंक पी लो, पी लिए। भौतिक मन ने बोला बार बार खाओ, खाया। तो हम केवल भौतिक मन रूपी कारागार में विचरण कर रहे हैं। तो जब हम इस भौतिक रूप मन रूपी कारागार में विचरण कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक जगत में कैसे विचरण करेंगे, अपने आप से पूछो। इसको तो ध्वस्त करना पड़ेगा, भौतिक कारागार को, कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जब ये कुछ नहीं चाहिए तो बचता क्या है, ईश्वर। तो मुझे केवल ईश्वर चाहिए होगा, क्योंकि शक्तिपात तो हो चुका है, दीक्षा प्राप्त हो चुकी है, वो ठाकुर जी गुरुदेव भीतर हृदय में प्रवेश कर चुके हैं। इस कारागार को का दरवाजा खोलो और उनसे मिल लो, सदा सदा के लिए हम क्या हो लो। ये तो हमें कारागार से तो अपने, ये कारागार मन है। कारागार बोलते हैं जेल को, आप हिंदी नहीं समझ पा रहे हो, कारागार जेल को बोला जाता है, प्रिजन। यू आर कॉट अप इन द प्रिजन ऑफ योर माइंड। मन रूपी कारागार में फंसे हुए, इसी को तो ध्वंस करके बाहर निकलेंगे तो असीम की प्राप्ति, इस सीमित मन से के बाहर निकले तो ही तो असीमित भगवान की प्राप्ति करेंगे। सीमित जड़ीय मन से असीमित ईश्वर की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है। यह जीवन हमें मन को राधा रानी के चरणों में, उनकी सेवा में लगाने के लिए मिला है, ना कि मन माना। भक्ति में आ गए 10, 20, 30, 40 साल हो जाते हैं। अब आप समझ रहे हो, आज के सत्र से समझे होगे, इतने सालों बाद भी लोगों को भक्ति में वो अनुभूति क्यों नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि आप तो भक्त तो आप राधा रानी है, कृष्ण के महाप्रभु के हो ही नहीं। आप तो मेटीरियल माइंड ही आपका उपास्य है। सम सिद्धिम मन तोषणम, जबकि है सम सिद्धिम हरि तोषणम। मेटीरियल माइंड मतलब जहां सब कुछ ऊट पटांग कॉन्सेप्ट्स भरे पड़े हैं। मटेरियल माइंड, ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारा संसारी कोई है, मेरा कोई नहीं है। जब तक मुझे लगता है मुझे कोई व्यक्ति चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, तो एक कारागार में ही मटेरियल माइंड में हो। किसने बोला आपको चाहिए वस्तु या कोई व्यक्ति? आत्मा ने बोला? आपने खुद को बोला? नहीं, किसने बोला? मटेरियल माइंड। खासकर बीमार होते हैं तो हमेशा कोई मेरे साथ बैठा रहे। उम्र 50 की हो गई, 60 की हो गई, 30 की, इच्छा वही है मेरे साथ कोई बैठा रहे। क्यों बैठे? आप क्यों नहीं बैठते ईश्वर के साथ? आप क्यों चाहते हो कोई बैठे? आपको क्या अभाव है? आप तो सहज सुख राशि हो। सहज सुख राशि को कोई, किसी आदमी की, किसी औरत की, किसी वस्तु की कोई जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं है। क्यों बैठे कोई? क्यों चाहते हो आप ये? क्यों मूर्खता कर रहे हो? फिर लोग बोलते हैं हमें एंजाइटी हो रही है। अरे एंजाइटी का क्या मतलब है? प्रचंड देहावेश। दो देह हैं, ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी। सटल बॉडी में प्रचंड देहावेश। मेरे अनुसार ऐसा हो, नहीं हो रहा तो मैं एंजाइटी हूं। अरे जब एंजाइटी में हो ना, तब भी आप सहज सुख राशि हो। जब एंजाइटी में हो तो क्या बोलो, कैसे अपने को एंजाइटी रहित करो? डॉक्टर क्या करेगा? अपने आप को याद दिलाओ, मैं तो सहज सुख राशि हूं, किसी भी एंजाइटी मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। क्यों? मैं सहज हूं। सहज एंजाइटी होती है जड़ता के संबंध से, भौतिक मन से अपने आप को जोड़ा, हो गई एंजाइटी। पहले कल्पना फिर एंजाइटी, पहले कल्पना फिर कल्पना फिर एंजाइटी। भौतिक मन से अपने आप को ना जोड़ो तो ना कल्पना, ना ना एंजाइटी। ये सोचा नहीं था हमने, ईश्वर इच्छा से आप ये कुछ चीजें सुन पा रहे हैं। अगर हमें केवल कोई अभाव हो ईश्वर के अतिरिक्त, तो केवल गुरुदेव ये महान संतों का होना चाहिए। क्यों? जया नील प्रेमाधना करुणा प्रचुर, हेनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। महान संतों का, गुरुदेव का संग जब नहीं प्राप्त होता, तो यही केवल मिसिंग व्यक्ति अगर कोई है तो गुरुदेव का संग। हमारे जीवन में तो बस एक ही हमारे थे गुरुदेव, वो नहीं है। दिन रात उनको मिस करते हैं। नहीं भी करते हो, करते भी हैं, वास्तव में मिस नहीं करते हो कि वो हृदय में ही है। और क्योंकि थे भी वो केवल एकमात्र हमारे, और तो कोई है नहीं। पहले भी कोई नहीं था, अब भी कोई नहीं, तो मिस भी है।
तो जिनके गुरुदेव उनके समक्ष हैं वो कितने भाग्यवान हैं। और ये सब चीजें भूल के, इतनी बड़ी कृपा भगवान की भूल के गुरुदेव समक्ष है, मुझे दुख कैसे स्पर्श कर सकता है, एंग्जाइटी कैसे स्पर्श कर सकता है, गुरुदेव है। तो सारी कृपाओं को व्यक्ति भूल जाएगा तो ये एंग्जाइटी को स्पर्श कर सकता है। किस बात की एंग्जाइटी? सहज सुख राशि तुम हो, खाई की एंग्जाइटी। और ये 17 राज जो आज समझ जाओ, तो जो लोगों को 80 साल की उम्र में प्राप्त नहीं हो सकता, आपको इस क्षण तत्क्षण प्राप्त हो जाएगा, एक क्षण में प्राप्त हो जाएगा। अरे एक क्षण को छोड़ो, एक क्षण के एक चौथा, अगर आपको कहूँ ना मैं तो बहुत बिजी हूँ, एक क्षण भी नहीं है, एक क्षण के चौथाई क्षण में आपको वो प्राप्त हो जाएगा जो 80 साल में भी प्राप्त नहीं होता। मेरी वृत्ति केवल प्रियालाल में होनी चाहिए बस। तो मुझे जीवन कैसे जीना चाहिए? यदि हम अश्वक्र मुनि के अनुसार समझने की चेष्टा करें तो वह बता रहे हैं कि जीवन होना चाहिए हमारा, ये है 21 नंबर श्लोक और अध्याय 18। शुष्क पर्णवत चेष्टते शुष्क पर्णवत, जैसे वायु मतलब हवा से एक सूखा पत्ता हिलता डोलता है, उड़ता है, वैसे ही प्रारब्ध अनुसार का शरीर हिले डुले पर वो खुद स्वयं वासना से रहित हो, चिंता में, ईश्वर की प्रसन्नता में, एकदम सूखे पत्ते के अनुसार जैसे लेके जा रहा है। क्योंकि इसमें मटेरियल मन को लाने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचो, आप जो चाहते हो कि आप ये शरीर चले या कोई किसी और का शरीर चले, तो वो तो उनके प्रारब्ध अनुसार वो चलेगा। तो आपके सोचने से कि वो वैसे चले, वो नहीं चल सकता, क्योंकि वो वैसे ही चलेगा जैसे हरि से चलाना चाह रहे हैं, तो आपकी चेष्टा ही व्यर्थ है। और आपका ये शरीर भी वैसे ही चलना है जैसे हरि ने चलाना है, तो व्यर्थ में मन की कल्पनाएं करके, मन मौतिक मन के अनुसार चल के आपको मिलना कुछ नहीं है। तो कैसे रहो? सूखे पत्ते जैसे, जहां ईश्वरी लेके जा रहा है। मैं पहली बात तो है अपने इस मूल गुण को नहीं छोड़ूंगा, मैं सहज सुख राशि। और दूसरा, निरंतर प्रयत्नशील रहूंगा रस प्राप्ति की ओर, राधा रानी की सेवा प्राप्ति की ओर निरंतर प्रयत्नशील रहूंगा। उपाधि रहित में हूं, शरीर को मैं स्पर्श कर नहीं सकता, किसी को मैं बदल नहीं सका, क्योंकि वो प्रारब्ध अनुसार हर कोई चलता है। तो मैं व्यर्थ में क्यों प्रयास कर रहा हूं किसी को अपने अनुसार चलाने का, जो कार्य संभव ही नहीं है। हम जो भी आपको बातें बोल रहे हैं, आपको व्यर्थ के परिश्रम से केवल बचा रहे हैं। हमको वास्तव में हृदय से क्या होना है? राधा चरण आसक्त होना है, राधा रानी के चरण से आसक्ति होनी है। हमें तो श्री कृष्ण चरण आसक्त भी नहीं होना, तो हम या तो गोबर गणेश बेटा बेटियों के, बहू और पति के पत्नी के चरण आसक्त है, पति आसक्त है, पत्नी आसक्त है। हमें कृष्ण आसक्त भी नहीं होना, हमें क्या होना है? केवल राधा चरण आसक्त होना है, तभी हमारा निकुंज में प्रवेश होगा। जो कृष्ण चरण आसक्त है, उनका तो निकुंज में प्रवेश भी नहीं है। तो जो संसारी पुरुष स्त्री के आसक्त है, उनका प्रवेश कैसे होगा? दास्य वात्सल्य आदि भाव ना हो गोचर, दास्य वात्सल्य भाव तो भी वो निकुंज में प्रवेश नहीं हो सकता। तो हमें स्त्री पुरुष, संसारिक जड़ीय स्त्री पुरुष भाव से कैसे प्रवेश हो सकता है? बाबा जी बता रहे हैं सुधानिधि के तात्पर्य में भी कि जड़ीय स्त्री पुरुष के भाव से कैसे उस जगत में प्रवेश हो सकता है। कृष्ण चरण आसक्त भी नहीं होना हमने तो। अमर ईश्वरी वृंदावनेश्वरी, श्री कृष्ण से संबंध है तो राधा रानी की वजह से है, सीधा नहीं। मैं अगर अपने आप किसी से संबंधित मानता हूं तो केवल राधा रानी से, और किसी से भी नहीं, कृष्ण से भी नहीं, सीधे। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि हमें कृष्ण भक्ति भी हमसे सहनीय नहीं होगी, सहन नहीं कर पाएंगे हम। ये तो लोग बोलते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है, गौड़िया का, बिल्कुल नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं हमसे सहन नहीं होगी कृष्ण भक्ति बिना राधा रानी की। गौड़िया वैष्णव माने जो राधा रानी का सहज दर्शन, सहज दुलार, सहज कृपा चाहते हैं बस, और कुछ नहीं चाहते गौड़िया। हम भक्त नहीं है केवल, हम प्रेम मार्ग के पथिक हैं।
क्या प्रेम मार्ग है हमारा। और राधा रानी के सुख में हम बिल्कुल सुखी, अन्य एक भी अभिलाषा भीतर नहीं। तो हमने बताया कि भौतिक मन से रहित होना है, इससे ना हमें कुछ मिलेगा ना किसी को कुछ मिलेगा। भौतिक मन मतलब केवल इमेजिनिंग प्लेजर्स, प्लेजर नहीं मिलता है, इमेजिन करता रहता है प्लेजर, बस इमेजिन करते रहो बस। अब इमेजिनेशन से तो कुछ नहीं मिलने वाला। मटेरियल माइंड मतलब जिसमें ऑल रॉन्ग थिंग्स आर स्टोर्ड, इट्स अ स्टोर हाउस, ऐसा स्टोर हाउस जिसमें सब गलत चीजें भरी हुई हैं। मेरा कोई है, मेरा मुझे ये चाहिए, मुझे खाना है, मुझे यहाँ जाना है, यही सब तो है मटेरियल माइंड, और क्या है। और इसके साथ हम जुड़ जाते हैं तो बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हैं। जितना दूर जाओगे उतना दूर वापस आना पड़ेगा आनंद प्राप्ति के लिए, क्योंकि मार्ग तो आपको वापस का करना पड़ेगा। सोचो, जब से पैदा हुए हम किसको फॉलो कर रहे हैं, मटेरियल माइंड को, तो कितने दूर वास्तव में ऑलरेडी हैं हम। तो अगर अपने रास्ता में अब कम भी करना है तो अब मटेरियल माइंड के अनुसार चलना एक क्षण में बंद करें और वापस आए और रोज प्रार्थना करें सुबह कि मैं, मेरा जीवन मटेरियल माइंड के अनुसार चलने के लिए ये दिन नहीं मिला मुझे, नया दिन मुझे इससे रहित होकर चलने के लिए मिला है, नया दिन। और अब ये बताया कि रंगे कैसे अपने आप को, ये बात भी बहुत ज़रूरी है। केवल मटेरियल माइंड से रहित होना नहीं, रंगना भी कैसे है हमने स्वयं को। हमने अपने अहंकार में बिठाना है कि मैं राधा दासी हूँ, और दासी मतलब ऐसी कोई नौकरानी नहीं हूँ कि ऐसे कोई मलिन साड़ी में बैठी हुई हूँ और कुछ मिल गया खाने को तो जी मेम साहब, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। राधा रानी की एकांतिक प्रिय सखी हूँ मैं, अहंकार में बिठाओ प्रिय सखी हूँ राधा रानी की, प्रिय सहचरी हूँ, सहचरी। ऐसा होता है कि कई बार राधा रानी अभिसार के लिए जा रही हैं, रात को निकल रहे हैं, तो बिल्कुल ज्योत्सनामय वातावरण है, तो राधा रानी को श्वेत एकदम वस्त्रों में श्रृंगारित किया जाता है। श्वेत चंदन इत्यादि, हीरे, पर्ल्स, डायमंड्स, इस प्रकार श्रृंगार अलग अलग होता है राधा रानी का। तो विचार करो, इस प्रकार से श्रृंगारित हैं राधा रानी और श्री कृष्ण से मिलने रात्रि को जा रही हैं। तो कई बार होता है केवल सिर्फ अकेली आपके साथ जाती हैं, तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि तुलसी तू मुझे ले चल, तेरे बिना मेरी कोई गति नहीं है, ऐसे राधा रानी बोलती है। तो हमें ऐसे सोचना चाहिए, मैं इतनी निकटवर्ती हूँ, राधा रानी मेरे को बोले कि किसी का मंजरी नाम लेना उपयुक्त नहीं रहेगा, कैसे बोलें, दूसरा नाम ले लेंगे, जैसे कि भाई हे श्यामा तू चल मेरे साथ, या हे ललिता सखी का नाम वैसे अनुराधा है, तो हे सखी तुम मेरे साथ चलो, तो तुझे छोड़ मेरी कोई गति नहीं है, तू मुझे साथ ले चल, तू मुझे ले चल, ऐसे राधा रानी बोलती है, तेरे बिना मेरी गति नहीं है। इतना निकटवर्ती हमें संबंध मान के चिंतन करना चाहिए। चिंतन मतलब ये नहीं है कि कोई एक सुना हुआ है केवल उसके साथ, पहले मानो मेरा कितना निकटवर्ती संबंध है। बोल रही राधा रानी, हे तुलसी तू मुझे ले चल, मेरी तेरे बिना ना कोई गति नहीं है, तू मुझे ले चल। फिर राधा रानी को लेके चल रही है वन के मार्ग से। हमको ध्यान करना चाहिए, वन के मार्ग से चल रहे हैं, तो वन का मार्ग कैसा होता है आप जानते हैं। तो राधा रानी जब चल रही होती हैं तो उनके स्वाभाविक सौंदर्य से पूरा वन मार्ग जो है वो सुषमा मतलब अत्यंत सौंदर्य में वन भी हो जाता है।
इतना इतना सौंदर्य है, राधा रानी का सहज सौंदर्य जो है वन भी सौंदर्य में हो जाता है। और राधा रानी डर के चल रही होती है कि कोई हो ना, कोई हो ना। तो इस प्रकार से जब डर रही होती हैं तो आप देखती हैं तुलसी उनको देती हैं और अभय दान करती हैं। अरे किशोरी जू, लाडली जू, क्या हुआ? डरो मत, मैं हूं ना, मुझे मेरा हाथ पकड़ के चलो, बिल्कुल डरो मत। जब तुलसी की वो बात सुनती हैं राधा रानी तो उनकी ओर देखती हैं तो फिर उनका डर हटता है। तो आप चिंतन में ध्यान करो कि राधा रानी का डर हटा आपके ये बोलने से, तभी तो आपने बोला। बारीकियों पे ध्यान दो चिंतन में। स्वामिनी जी को अभय दान करती हैं कौन? एक किंकरी, यानी कि आप जो यहाँ एंजाइटी में पड़े हुए हो, राधा रानी को अभय दान करते हो। आपको कौन, आप तो अभय दान राधा रानी करेंगी ही सही। तो आपकी बात सुनकर राधा रानी आश्वस्त हो कि हाँ अब कोई डर नहीं, तो साथ में चलती है, ऐसे आश्वस्त होती है। तो जो पूरे विश्व के आश्रय हैं यानी कि श्री कृष्ण, जिनसे भय भी भयभीत रहता है, साक्षात भय भी भयभीत रहता है, भागवत का कथन है, उनकी जो प्राण स्वरूपणी है राधा रानी, उनकी अभय दान करने वाली मंजरी यानी कि आप। सोचो आपकी क्या पद है कि आप जो सकल विश्व को अभय दान करते हैं, उनका, उनकी कल्याणी की भी कल्याणी आप बन रहे हो, अभय दात्री बन रहे हो, प्रेम दात्री की अभय दात्री आप बन रहे हो। अखिल विश्व के जो आश्रय हैं उनका, उनको अभय दान करती हैं राधा रानी, उनका कल्याण करती हैं राधा रानी, उनका कल्याण अभय दान कर रहे हैं आप। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल वाल पल्लव प्रभारुणांग्री कोमले वराभ्य स्फुरत करे प्रभूत संपदालय कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। वराभ्य स्फुरत करे प्रभूत संपदालय, सबको तो वराभ्य राधा रानी दान करती हैं, उनको हम अभय दान कर रहे हैं। अभय, वो सबको अभय दान करती हैं, हम उनको अभय दान कर रहे हैं। सोचो मंजरी का क्या पद है, हमें क्या पता है, क्या कहाँ पहुंचने का अवसर मिला, क्या जड़िए स्त्री पुरुष के चक्रों में पड़े हुए हैं, मनुष्यों के चक्रों में, मनुष्यों के छोकरों में, छोरों में, क्या कहाँ पे मूर्खता के वश हम अपने चित्त को डुबाए हुए हैं, कितना मूर्खता का कार्य कर रहे हैं। तो राधा रानी जब इस प्रकार से आते हैं, उनको हम लेके जाते हैं, तो कुंज में जब लेके जाते हैं तो श्याम वहां पे पहले से ही मौजूद होते हैं, उत्कंठित होते हैं श्री कृष्ण। तो मंजरी यानी कि आप राधा रानी का हाथ उनके हाथ में पकड़ाते हुए कहते हैं, लो प्यारे जी को ले आई हूं। तुम्हें पता है कितना वातावरण कितना भयभीत करने वाला था, इतनी रोशनी ही रोशनी थी, ज्योत्सनामय रात्रि थी, और बड़े जनों का, गुरुजनों का भय भी था, फिर भी मैं लेके आई हूं। आप हाथ देते हैं, यहां तक चिंतन करो, अच्छे से चिंतन करना चाहिए हमें। और कई बार जैसे मध्याह्न लीला में भी राधा रानी को जब लेके आते हैं हम लोग राधा कुंड की ओर, जब राधा रानी को मिलते हैं, मिलने से पहले जब प्रथम भेंट होने वाला होता है, तब राधा रानी के निकट आके अनेक प्रकार से लीलाएं रोज अलग अलग प्रकार से होती है ना। तो ये मत सोचो जो ग्रंथ में लिखा है केवल वैसा है, क्योंकि अनेक आचार्यों ने अलग प्रकार से वर्णन किया हुआ है, कुछ कुछ भेद होता है। तो निकट जब आते हैं राधा रानी तो श्री कृष्ण बोलते हैं, हे सुंदरी तुम कौन हो? अरे ब्रज में तो हर शब्द ही गीत के समान होता है जब कोई भी ब्रजवासी बोलता है। जब साक्षात श्री कृष्ण रसराज श्रृंगार, साक्षात श्रृंगार श्री कृष्ण बोलते हैं तो कैसी आवाज होती होगी, हे सुंदरी। तब सुंदरी शब्द मूर्तिमान हो जाता है, जैसे सुंदरी शब्द मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो गई, जैसे सुंदरी
प्राण प्रतिष्ठा हो गए शब्द निकले। सोचो, हे सुंदरी तुम कौन हो? अपना त्रैलोक्य भुवन माधुर्य, रूप माधुर्य से वृंदावन को पथ पथ में प्रकाशित कर रही हो। तीनों लोगों को जो मोहित करता है माधुर्य, उससे वृंदावन के पथ पथ को प्रकाशित कर रही हो। हे सुंदरी, सुंदरी तुम कौन हो? क्या तुम कांति की कुल देवता हो? कांति, अमित कांति, राधा रानी प्रेममय, क्या उनकी तुम कुल देवता हो? या तुम तारुण्य लक्ष्मी हो, यूथफुल, हाँ तारुण्य लक्ष्मी हो, या लावण्य की वन्या हो? लावण्य पूरे दिव्य राधा रानी के देह से अजस्र भाव से बहता है रहता है, तो क्या आप लावण्य की बाढ़ हो या अमृत का झरना हो? इस प्रकार से श्री कृष्ण बोलते हैं। फिर कहते हैं, इनमें से कोई एक वस्तु तो आपके तुल्य है ही नहीं, ये समस्त भी आपके तुल्य नहीं हो सकती। इस प्रकार से मधुर शब्दों का वर्षण करते हैं। हे कल्याणी, सबका कल्याण करने वाली, यानी कि उनका कल्याण भी करने वाली, स्मर ताप उग्रम, उनके स्मर ताप का कल्याण समाधान करने वाली कल्याणी। हे कल्याणी, अपने स्वरूप का परिचय दो। इस प्रकार से मधुर भाषा का प्रयोग करते हैं श्री कृष्ण। कई बार यही शब्द जो है वो मधु मंदर सुबल को ही बोलते हैं, ये कौन है, इस ऐसे तो नहीं है, तारुण्य लक्ष्मी तो नहीं है। इस प्रकार से अमृत का झरना उनको भी बोलते हैं, कभी सीधा राधा रानी को भी बोलते हैं। अपना परिचय दो। तो जब राधा रानी ये शब्द सुनती हैं, सोचिए ना, राधा रानी ये सीधे सुनेंगी, इतनी प्रशंसा उनकी स्वयं की, वो भी श्री कृष्ण द्वारा, तो उनके चेहरे पे थोड़ी सी हास्य सुधा, हंसने की अमृतमय सुधा, नेक्टर प्रकाशित होता है। अब ये हमारा हंसना और राधा रानी का हंसना बहुत भेद है। जब राधा रानी हंसती हैं तो उनकी जो मधुर बिंब अधर हैं, यानी कि मधुर होठ, लाल लाल होठ, मधुर बिंब अधर जो हैं, उनके हास्य अमृत चंद्रिका से पूरे अभिषेक हो जाते हैं, झिलमिला जाते हैं। लाल लाल राधा रानी के अधर, उस पे हास्यामृत चंद्रिका, चंद्रिका माने जैसे चांद होता है, उससे मून बीम्स, चंद्रिकाएं निकलती हैं हर जगह से। उसके बाद राधा रानी की जो दंत पंक्तावली होती है, उससे चंद्रिका निकलती है, बहुत दिव्य रोशनी निकलती है, एक ऐसी चंद्रिका जो अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अनेकों चंद्रमाओं की वो चंद्रिका नहीं जो राधा रानी के दंत पंक्तावली से निकलती है। वो दंत पंक्तावली से निकली चंद्रिका होती है, जो बिंब अधर पे पड़ती है तो बिंब अधर झिलमिला उठते हैं। जो हम चिंतन करें तो हम ये ध्यान करें कि राधा रानी हंसने के साथ हास्यामृत चंद्रिका से उनके मधुर बिंबाधर अभिषिक्त हुए, झिलमिला उठे। और श्याम सुंदर के साथ मैं मंजरी भी उस हास्यामृत चंद्रिका से अभिषेक झिलमिलाते हुए बिंब अधर माधुर्य का रसपान श्याम सुंदर व मैं दोनों कर रहे हैं। अभिनव माधुरी, अपूर्व माधुरी। वह चंद्रिका जब बिंबाधर पे पड़ती है तो राधा रानी के उस मालाना के महाभाव का अनंत प्रकाश प्रारंभ होता है। राधा रानी तो अंग प्रत्यंग मालाना के महाभाव से गठित है ही, परंतु श्री कृष्ण के सन्निकट आते ही उसका वो बढ़ाव होता है। और जब राधा रानी हंसती हैं तो हंसने के साथ हास्यामृत चंद्रिका से उनके बिंब अधर झिलमिला उठते हैं और उस बिंब अधर के उस माधुर्य सागर में विचरण करते हैं।
आप लोग इस भौतिक मन से रिक्त हों और प्रियालाल के सुख में सिक्त हों, इसी कामना और प्रार्थना के साथ आज का सत्र का हम विराम देते हैं। जय श्री राम।